तो प्लीज मैं चाहूंगा जब आप दुनिया के सामने आओ ना भाई, आप उन चीजों का प्रूफ दे देना। अगर आप प्रूफ दे दोगे, मैं आपका फूका हुआ चाट के आपको घर ले आऊंगा हाथ जोड़ के। ठीक है, अपनी जुबान का हूँ, बोल रहा हूँ। चल ठीक है, तू यही चाहता है तो याओ नहीं बची शर्म तुझ में, वो तो तूने बेच खाई। भाई भी शर्म खाएगा कि मेरा कैसा भाई। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। इस एपिसोड का बहुत सारे लोगों को वेट था एंड उससे भी ज़्यादा एक इंसान को तो ज़रूर होगा। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चीज़ें चली हैं एंड किस हालतों से मैं गया हूँ। मैं आप लोगों को सच बताता हूँ, जो भी चीज़ें चली हैं ना, उसका नॉट इवन 1% मैंने कभी इंटरनेट पे दिखाया, और जो रियलिटी थी एक्चुअली में वो क्या थी वो शायद मैं कभी बता ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने हमेशा उन लोगों से प्यार करा है। बट मैं आपको आज की डेट पे बता देता हूँ, ये सब चीज़ें चलने के बाद भी मैंने सोच लिया था अपनी ज़िंदगी में कि भाई मैं अपने बच्चे के साथ अपना एक नया जीवन शुरू करूँगा। बट देन बैक डाउन एक हफ्ते पहले ऑलमोस्ट पुलिस स्टेशन से मैं जहाँ सही था मैं वहाँ सही था, और जहाँ मैं गलत था वहाँ पर भी मैंने चीज़ें डाली है। मेरा मोटिव ये था कि मेरी जो रियल साइड है ना, चाहे मैं सही हूँ चाहे मैं गलत हूँ, वो मैं एज इट इज़ बता सकूँ। बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कलम मेरा छोटा भाई है, बट जो हरकतें, जो चीज़ें, जो चीपनेस, जो बिलो द बेल्ट उसने चीज़ें हिट करी है ना, एंड मैंने जब वो वीडियो पोस्ट करी थी तो मैंने केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था उसमें। नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी को भी मैंने टेक्स्ट या कॉल करके नहीं बोला कि भाई मेरे हिस्से में आकर के बोलो, मेरी साइड से बोलो, बिकॉज मेरे पास भी 100 लोगों की चीज़ें हैं। क्योंकि मैं सच बोल रहा था। आई गेस सहारे की ज़रूरत या ग्रुपिज्म की ज़रूरत उसको पड़ती है जो अपने झूठ को डिफेंड कर रहा होता है। एंड ये सारी चीज़ें मैं आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हर बारी अच्छा बन करके लड़ाइयाँ नहीं जीती जा सकती। कभी कभी जब आप चुप रहते हो ना, तो आप बहुत जगह गलत साबित होने लग जाते हो। आई गेस पता क्या होता है, जब आप सामने वाले से प्यार करते हो ना, तो आप उसकी हर एक गलती छुपा देते हो, उसकी असलियत छुपा देते हो। बट उसको भी करने की हद होती है। मैंने प्यार मांगा, मुझे प्यार नहीं मिला, एंड सामने से हमेशा ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो दैट इज़ वाई गाइस, वेलकम टू द सीरीज़, जहाँ पर मैं अपनी लाइफ के रियल लाइफ इवेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। एंड वो हर एक चीज़ सच्चाई पर बेस्ड होगी, और ये स्टोरी सच या झूठ पे नहीं आधारित है। ये स्टोरी एकदम फैक्ट्स, एक्चुअल कॉन्वर्सेशन से आधारित है, और इसका सबसे बड़ा जज आप लोग हैं। लाइक आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टोरी एकदम एज इट इज की क्लियर दिखाई जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड गाइस। चैप्टर भाई तू इतना गिर सकता है ये मैंने सोचा नहीं था। मैंने जब वो वीडियो अपलोड करी थी तो मैंने केवल 4 चीज़ों के बारे में बात करी थी। पहला, रितिका का गृह प्रवेश क्यों नहीं हुआ और उसे किचन में खाना क्यों नहीं बनाने दिया गया। दूसरा, मेरी जो प्रॉपर्टी आपने हड़पने की कोशिश की थी, आपने जब मुझे डिसोन कर दिया था, आपने मेरे नाम क्यों नहीं करी जब आपने मुझे बेदखली कर दिया था जायदाद से। तीसरा ये पॉइंट था कि हम अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे। और चौथा ये पॉइंट था कि जब मैं ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ के भी गया था ना, तो भी आप रितिका की फैमिली में घुस रहे थे। आप हर एक चीज़ को लेकर के बस उसको और मुझसे अलग करना चाहते थे। मैंने इन 4-5 चीज़ों के आंसर मांगे थे, बट इन 4-5 चीज़ों के अलावा आई गेस कलम ने ना बहुत मैनिपुलेटिवली वो पूरा पीओवी इंटरनेट का बांटने की कोशिश करी। मेरी पास्ट लड़ाइयों पे, मेरे पास्ट रिलेशनशिप पे, मेरी पास्ट कंट्रोवर्सीज पे। इवन मैं आपको बता देता हूँ, मेरे साथ के लोगों को लेकर के आया, मेरे लिए जो काम करते थे, जिनको मैंने भाई माना था। एंड मैं आपको बताऊँ, मेरे को पता था ये सारी चीज़ें होनी है, बट जब तू ये कर रहा था ना, मुझे पता था तू ये करेगा। मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं उस एक्सीडेंट में बच गया, एंड मैं आज जिंदा हूँ तेरी सच्चाई बताने के लिए। और इस कहानी के पात्र बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग मिले हुए थे, और ये सब कुछ रियल लाइफ बेस्ड इवेंट पर है। एंड इन सारी चीज़ों को जज करने के लिए यू आर देयर, किसने क्या स्टेटमेंट बोले और कौन कहाँ पलटा। उसके लांछनों को सही साबित करते हो तो उत्तराखंड पुलिस, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप इस पे कार्रवाई बैठाओ, और अगर मैं गलत हूं मेरे को जेल के पीछे भेजो। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट गाइस। जहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई थी ना पब्लिकली, वो था मेरा शादी का पॉइंट। कलम प्लान्ड दिस वेरी परफेक्टली। उस टाइम पे ना ऐसा लगता था ये मेरा भाई है, मेरे भले के लिए ही सोच रहा है। बट आज जब मैं चीज़ें रियलाइज़ करता हूँ ना भाई, तो मेरे को बहुत दुख लगता है कि मेरे भाई ने मेरे को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एंड इस एपिसोड के एंड पे कोई इस लेवल की कॉन्स्पिरेसी कैसे कर सकता है, और इतने कर्मकांड बैक एंड पे करके दुनिया के सामने सबसे अच्छी इमेज लेकर के घूम रहा है। गाइज मैं प्रूफ के लिए ना फ़ोन यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज भाई को लास्ट टाइम भी प्रूफ्स दिए थे, नहीं समझ में आए। एंड भाई के एंड से जो चीज़ भाई प्रूफ्स बोल रहा था वो केवल बकवास थी, नॉट अ सिंगल फैक्ट। एक ही चीज़ लास्ट टाइम कलम तूने बहुत बारी रिपीट करी है, एंड देयर वर नो फैक्ट्स। तू बस लोगों को लेकर के आ रहा था, बट मैं इस वीडियो में केवल फैक्ट्स रखने वाला हूँ, ये वाली कॉन्वर्सेशन रखने वाला हूँ, और पूरी कॉन्वर्सेशन दिखाने वाला हूँ डेट वाइज, जहाँ से ये चीज़ें शुरुआत हुई थी। सो गाइज, रितिका एंड मी वर इन अ रिलेशनशिप, एंड हम लोग बहुत टाइम पहले मिले थे।
ऑलमोस्ट हम लोगों को 1.5-2 साल हो चुका था साथ में, बिकॉज बहुत सारे लोग तो अभी भी यही सोच रहे हैं कि ये शादी में हुआ है, बट दिस वॉज प्री प्लान, ये बहुत पहले ही प्लान हो चुका था और इस पूरे प्लान की परफेक्ट एंडिंग हुई है शादी में। एंड मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना, मैं हर एक पॉइंट प्रूव करूँगा विद एवरीथिंग, बाकी कमेंट्स में आपका डिसाइड करना बनता है। सो रितिका एंड मेरा ना रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे। एक दिन रैंडमली ना कलम का मेरे को मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि भाई तू रितिका के लिए सीरियस है। मैंने कहा हाँ यार भाई, मैं रितिका के लिए सीरियस हूँ बिकॉज आई एम डेटिंग हर एंड मैं सच में उससे शादी करना चाहता हूँ। एंड ये चैट मेरी और कलम की है, मैं तीसरे बंदे की चैट किस पर्सपेक्टिव में बोली गई है वो नहीं लेकर के आऊँगा। तेरे और मेरे परिवार की बात है एंड आई विल टॉक अबाउट श्रेया ऑल्सो बिकॉज वो उस टाइम पे तब इन्वॉल्व थी जब मेरी और रितिका की शादी थी एंड यू आर नॉट मैरिड, तो तब भी आप उसे परिवार का हिस्सा समझते थे। तो मैं अपने परिवार और आपके परिवार की बात करने आऊँ, उसके अलावा किसी की नहीं तो केवल टाइम वेस्ट होगा इस वीडियो में लोगों का। सो जुलाई 11 फर्स्ट मैसेज आया था मेरे को कलम का। कलम हम लोगों को वीडियोस में देखता था एंड उसने पहली बार मैसेज करा मेरे को कि तू ये रितिका के लिए सीरियस है। मैंने कहा हाँ जी भाई, मैं रितिका के लिए सीरियस हूँ। तो मेरे को एक चीज़ बोली उसने कि भाई व्लॉग में ना रितिका को थोड़ा कम दिखा, ये कर वो कर, तू व्लॉग्स में ना पूरी फैमिली रिप्रेजेंट कर रहा है एंड तू जब रितिका को व्लॉग्स में लेता है तो परिवार वालों की और मेरी बेइज्जती होती है एंड उस बेइज्जती के कारण अगले साल मुझे श्रेया से शादी करनी है। तो श्रेया के घर वाले भी बोल रहे हैं कि भाई तू लड़की के साथ व्लॉग्स बना रहा है एंड उससे कहीं ना कहीं घर वालों की इज्जत डाउन हो रही है और तेरी इज्जत तो बहुत ही डाउन हो रही थी क्योंकि श्रेया के घर वालों को भी शायद अच्छे नहीं लगते थे उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरे व्लॉग्स, क्योंकि रितिका आती थी। एंड एट द सेम टाइम रितिका के डैड नहीं थे, मेरे को पता था, रितिका को पता था। हम लोगों ने टाइम स्पेंड करा, हम लोगों ने सोचा हम लोग फ्यूचर साथ में बिताएंगे। तो इसने मेरे को बोला कि भाई तू रितिका से शादी करना चाहता है, एक काम कर, जब से तू शादी कर लेगा फिर उसके बाद व्लॉग्स में दिखाइयो, तब अच्छा रहेगा। शादी से पहले अगर तू व्लॉग्स में उसे दिखा रहा है ना तो फिर इंसल्ट होती है। मुझे लगता है मेरे भाई आज की डेट पर जब मैं वो चीज़ें देखता हूँ ना, जब तू मुझे वो टेक्स्ट करता था तो उस टाइम ना मैं तेरी बहुत इज्जत करता था और मैं तेरे पे बहुत भरोसा करता था। मैंने कहा हाँ भाई, लाइक तू सही बोल रहा है, क्या पता हो रही हो, लाइक यू नो क्या पता एक्चुअली में हो रही हो चीज़ें, मुझे दिखाई ना दे रहा हो। बट जब मैं से पूछता था ना चीज़ों को लेकर के, कि मैंने कहा भाई बट तू भी तो व्लॉग्स में जॉइंट दिखा रहा है, स्मोकिंग दिखा रहा है, अल्कोहल दिखा रहा है, इवन तेरे गानों के लिरिक्स ऐसे लिरिक्स होते थे जो शायद मम्मी भी ना सुन पाए। मैं आपकी मम्मी की बात कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को तो आपने डिसोन कर दिया है। समाज में वो गाना बजा भी नहीं सकते थे। एटलीस्ट मेरे व्लॉग्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरी फैमिलीज देखती थी। बट आपके बहुत सारे गाने ऐसे हैं जहाँ पर दिखता है कि आप एक लड़की की कितनी इज्जत करते हो और एक माँ की कितनी इज्जत करते हो। ये तो वही बात हो गई, मेरी माँ की इज्जत, मेरी माँ की इज्जत। बट अगर कोई मुझसे कोई कुछ बीफ लेगा या लड़ाई करेगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा वो आपको पता है, वो आपके लिरिक्स हैं। तो तब आपके मम्मी पापा की इज्जत नहीं जाती थी क्या समाज में, या फिर श्रेया के घर वालों की इज्जत नहीं जाती थी क्या समाज में। तो ये पता कैसे आंसर देता था कि मैंने लोगों को बोल रखा है कि अगर मैं गंदे गाने बना रहा हूँ, मैं कुछ गलत चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ ना, तो फिर आप ना मेरे गाने मत सुना करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुझे यार श्रेया के घर वालों को मेरे व्लॉग्स नहीं पसंद तो मत देखा करो। बट देन एंडलेस फाइट होती थी। तो मैं सोचता था कि मैंने कहा यार अग्री कर लो, कहाँ माथा घुमाना है इसके साथ। इसने ना रितिका और मेरे रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बोली। मैंने आज तक इसकी लाइफ में कभी कुछ नहीं बोला, तुझे जो करना है तू कर, तू अल्कोहल कर, कुछ कर, वो तेरा प्रोफेशन है, तू वो प्रोफेशनली कर रहा है। यू आर नॉट शोइंग योर होल थिंग देयर। तू जैसा एक्ट कर रहा है इंटरनेट पे वो हमारा कैरेक्टर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग वो चीज़ एटलीस्ट ब्लॉग में मैं थोड़ी सी दिक्कत आती है कि हमें रियल रहना पड़ता है, तो हमें अपनी पर्सनल लाइफ दिखानी पड़ती। और रितिका मेरी जो जोड़ी थी ना वो लोगों को पसंद आती थी। ये यहाँ तक चिढ़ता था इस पॉइंट से कि रितिका को लोग भाभी भाभी बोल रहे हैं कमेंट में, तो मेरी बेइज्जती हो रही है। मैंने कहा हाउ आर यू रिलेटेड टू इट भाई। बट मैंने कभी इससे ना आर्ग्यूमेंट नहीं करी। मैंने कहा छोड़, क्योंकि ये हमेशा इस एंगल पे लेकर के आता था कि मम्मी पापा की बेइज्जती हो रही है तेरे कारण एंड यू नो लाइक घर वाले नहीं मानेंगे अगर तू उसे व्लॉग में दिखाएगा। तो श्रेया के घर वाले मान गए थे क्या जब उन्होंने आपका वो वाला गाना सुना था, आई गेस कौन सा गाना है कलम का, जिसमें वो परसों रात कहाँ था मैं बोला तेरी माँ की, कौन सा गाना है वो, देर सम सॉन्ग, कौन सा, जिंदगी, आई गेस जिंदगी था जो आपने मेरे साथ शूट करा था मेरे भाई, और आज आपने वो प्राइवेट कर दिया। तो श्रेया के घर वालों ने देखा होगा कि आप औरतों की और लड़कियों की कितनी इज्जत करते हो, क्योंकि आपके कुछ गाने ऐसे तक है आप दूसरों के मम्मी पापा के बारे में ये चीज़ बोलते हो कि भाई आप उनके साथ ऐसी चीज़ें करो, तब जाके आपको एक बड़ा भाई ऐसा मिलेगा जिसमें संस्कार होंगे, क्योंकि आपके पापा में तो जीन्स थे कि ऐसा बड़ा भाई मिला आपको। आई गेस ये पूरी हिपोक्रेसी आज खुल के रखने वाली है। देन मैं आपको बता दूं गाइस, ये रितिका वाली कॉन्वर्सेशन बहुत रैंडम थी एंड मेरे लिए ना बहुत शॉकिंग था कि मैंने कहा रितिका वाली चीज़ को लेकर के इतना रैंडम कहाँ से लेकर के आ रहा है। उस दिन नहीं पता लगता था गाइस, बट आज पता लगता है। तो मैंने ना इससे क्लियर स्टैंड लिया कि हाँ भाई मैं उस लड़की से शादी करूंगा, तू टेंशन मत ले, मुझे पता है उसके डैड नहीं है, तो आई विल टेक केयर ऑफ हर।
मैंने कहा भाई मैं कंटेंट शूट कर रहा हूँ, सीरीज चल रही है हमारी, मैं कहा मैं करूँगा उससे शादी। तो उसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें लिख करके भेजी जिनका कोई लॉजिकल चीज़ें नहीं थी, और आज आप समझोगे उनकी लॉजिकल चीज़ें क्यों नहीं थी। मैंने कहा भाई अंडरस्टूड है, मैं इससे लड़ाई नहीं करना चाहता था। मैंने कहा तू जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। फिर ये बोलता था भाई वो तेरे साथ ब्लॉग में आ रही है तो रेपुटेशन घट रही है, लोग तेरी गर्लफ्रेंड ही समझ रहे हैं। तो कलमिंग मेरे भाई, एक टाइम में जो आज आपकी धर्मपत्नी है ना, उन्होंने भी मेरे साथ वीडियोज़ बनाई है, म्यूज़िक वीडियोज़ बनाए हैं, और वो मेरे साथ व्लॉग्स बनाती थी। आप लोगों का जब ब्रेकअप हुआ था ना बीच में, तो वो मेरे साथ घूमती थी। तो तब आपने उससे शादी क्यों करी? बिकॉज आपको तो ये लगता है ना कि जो मेरे साथ आता है उससे इज्जत घटती है। मतलब बड़ी हिपोक्रेसी की बात है। अगर आप के लिए वो सही है तो सब कुछ सही, बट अगर आपको दूसरे को बर्बाद करना है तो आप हर एक पॉइंट पर उसका उल्टा ही जवाब दोगे। एंड आपका ये पॉइंट है कि भाई मैं व्यूज के लिए चीजें कर रहा हूँ। एग्जैक्टली हम हर प्लेटफॉर्म पे केवल व्यूज के लिए ही कंटेंट डाल रहे हैं। आएंगे आगे स्टोरी जब आपने अपने गाने प्रमोट करवाने के लिए इनिशियली सारी चीजें मेरे से करवाई, बट अभी मैं टॉपिक बहुत सेंट्रिक रखना चाहता हूँ क्योंकि अलग अलग चैप्टर्स हैं गाइस। बट मैं आपको बताता हूँ ये कितना दोगला इंसान और कितना मैनिपुलेटिव इंसान है। इसने मेरे को बहुत नेगेटिव बोला कि तू ऋतिका के साथ बहुत गलत दिख रहा है, और फिर ये कहीं कहीं पर बहुत मैनिपुलेटिव से बातें करता था। उसके डैड नहीं है, ये नहीं है। ये बात याद रखना इसकी कि यही वो बंदा था जिसने बोला उसके डैड नहीं है तो उसे धोखा मत दियो। और मैंने आज तक उसे कहीं पर भी किसी पॉइंट पर नहीं बोला कि मैं उसे धोखा दूंगा। उस टाइम पे बोला था शादी करूंगा, और आज मैंने शादी करके दिखाई है। बट लुक एट यू, तू उसे बहन बहन बोलता था ना, बैक एंड पे आज वो भी ये ब्लॉग देख रही होगी ना, वो भी सारी चीज़ें देख रही होगी। मैंने उसे आज तक नहीं बताया ये सारी चीज़ें, एंड उसके लिए भी और समाज के लिए भी बहुत शॉकिंग होगी ये सारी चीज़ें। इसने मेरे को ये तक बोला कि घर वाले नहीं मानेंगे कि अगर तू ऋतिका के साथ ब्लॉग कर रहा है। मैं गुड टू गो। जो ये चीज़ें मेरे को बोलता था कि पापा मम्मी अच्छा नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, उस पॉइंट तक कुछ भी वैसी चीज़ें नहीं थी। बिकॉज आप लोग डेट्स याद रखना ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे चीज़ें। जुलाई 17 को मैंने कहा मैं ऋतिका से शादी की बात करता हूँ और घर वालों से भी बात करता हूँ। तो इसने कहा घर वाले नहीं मानेंगे अभी। मैंने कहा क्यों नहीं मानेंगे मेरे भाई? तो इसने कहा अभी मत कर शादी, आराम से करेंगे। एंड इसकी पूरी प्लानिंग आगे जाकर के रियलाइज़ करना व्हाट वाज इट। मैंने कहा चल कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर कर लूँगा। तब तक मेरे को बिग बॉस का ऑफर आ चुका था गाइस, एंड उस टाइम पे ये सारी चीज़ें मैं पब्लिक नहीं कर सकता था। उस पॉइंट तक ऋतिका और मेरे बीच में बहुत क्रेजी बॉन्ड था, एंड जो खराब करने वाला था ना वो भी यही था। बिग बॉस से जाने से पहले तक ऋतिका एंड मी वर डूइंग परफेक्ट, अच्छा खासा हंसता खेलता रिलेशनशिप था हमारा। एंड जब मैं बिग बॉस में गया भी हूँ ना गाइस, आई गेस मैं 10-11 के अराउंड गया हूँगा। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट मुझे 12 अक्टूबर की डेट एग्जैक्ट याद है क्योंकि मैंने कलम को मैसेज करा था। मैंने कहा भाई ऋतिका को अपने पास रखना एंड उसका ध्यान रखना। मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। इसके बाद मैं बिग बॉस के अंदर चला गया था, और आपने बैक एंड पे ऋतिका को मेरे घर पर देखा होगा। सोचो ये वही बंदा है गाइस जो बोलता था मेरी बेइज्जती हो रही है, और वो उसी के साथ व्लॉग कर रहा था। तो ये मेरे को कुछ अलग बोलता था और इंटरनेट पे कुछ अलग दिखाता था कि मेरी बहन है बहन है बहन है। एंड एट द सेम टाइम गाइस मम्मी पापा को भी उस पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं थी ऋतिका से। एंड यही सेम स्टेटमेंट इसने ना अपने ब्रॉडकास्ट में बहुत अलग एंगल से दिखाए हैं, क्योंकि इसने ये वाली साइड तो पता ही नहीं ना। मैं 10 बार बोलूंगा चाहे बातें दबा ही दो, ये सच बात सारी जो जाने सभी गवाही दो। गाइस एक पॉइंट था कि बिग बॉस के बीच में जब मैं बिग बॉस था, ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद सब कुछ खराब हो गया मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा गुनहगार मैं अपने माँ बाप और भाई और श्रेया और भव्या को मानता हूँ। क्योंकि मैं जिस टाइम पे बिग बॉस पे था, कलम को पता था कि मैं वैसे से कभी नहीं तोड़ पाऊंगा और कभी बर्बाद नहीं कर पाऊंगा। तो कलम ने भव्या को इस तरीके से मैनिपुलेट करा और घर वालों को इस तरीके से मैनिपुलेट करा। सबकी उतनी ही गलती है भाई। हम हैं पहाड़ी लोग, एंड चाहे पहाड़ी लोग हों चाहे कोई कम्युनिटी के लोग हों, हर एक कम्युनिटी में देवी देवता होते हैं गाइस। हमारी जो देवी है वो है राज राजेश्वरी जी। बट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, बहुत ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। मैं जब बिग बॉस के टाइम था गाइस, तो भव्या ने किसी महाराज जी से बात कराई, एंड उन महाराज जी का नाम था मासू देवता जी। आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, आई रिस्पेक्ट सबके देवी देवता जी, बट हमारी देवी राज राजेश्वरी जी। तो 20 नवंबर को कुछ ऐसा हुआ कि इन सब लोगों ने मिलकर के किसी बहुत बड़े महाराज जी को कॉल करवाया होगा। जब भव्या ने कॉल करी ना उन्हें, तो बताया भाई बिग बॉस में चीज़ें सही नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, वो नहीं चल रही, एंड बहुत टाइम से जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। आई गेस ये एक शो की बात थी, कुछ ऐसा कुछ बड़ा तो था नहीं कि भव्या एक शो जीतने के लिए बैक एंड पे मेरे घर वालों को किसी और महाराज जी से बात करा रही थी। एंड मैं भी बोल रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। तो जब वो बात हुई ना गाइस, तो बिग बॉस के अंदर शायद आई डोंट नो क्या चल रहा था क्या नहीं, बट आई गेस तब तक तो जोकर मीम वाला भी शुरू नहीं हुआ था। एंड फिर उस कॉल में जो महाराज जी थे उन्होंने पूछा हमारे घर वालों से कि मासू देवता जी को मानते हो? मेरे घर वालों ने बोला हाँ मानते हैं, जबकि इट वॉज रॉन्ग गाइज। एंड आप शॉक हो जाओगे सारी चीज़ों के लिए। मैं आपको डेट इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि डेट याद रखना 20 नवंबर 2023। महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा भाई है, तो उन्होंने यूट्यूब पे मतलब 4-5 साल से इतनी मेहनत करी, सब कुछ अच्छे से, वो मतलब सोशल मीडिया के उसमें, तो अभी ना वो बिग बॉस में गए हुए हैं। तो जब से बिग बॉस में गए ना, कब से चीज़ें सही नहीं चल रही। मतलब बिग बॉस में भी उन्होंने इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर भी उन्हें लोग नेगेटिव वो भेज रहे हैं, मतलब उल्टा बोल रहे हैं। फिर उसको कहीं से धोखा मिला, कहीं से धोखा मिला था कि उनको? हाँ जी, मतलब 1 साल पहले तो हुआ था कुछ, 1-2 साल पहले किसी स्त्री ने धोखा दिया था, स्त्री ने किसी ने धोखा दिया था। हाँ जी, हाँ जी। लड़की से उसके दिल, मतलब जो बाबू भैया उनके लिए जो उनका वो था वो हट रखा उनके दिल से। पता नहीं महाराज जी, ये तो क्योंकि उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, उनसे कोई अब बातचीत नहीं है बिल्कुल भी तब से। ईश्वर की अच्छा ठीक है कन्या, अगर मैं मन की तुम्हारी पूरी कर दूं तो ईश्वर की मान हाँ जी, मानेंगे नहीं? अगर मैं पूरी कर देता हूँ तो महाराज कह रहे मानेंगे कि? हाँ जी, हाँ जी, पक्का महाराज जी। ईश्वर की कन्या, तू तो बोल रही है पर ऐसा नहीं होना चाहिए। कल आज तू मेरे साथ वचन बांध दे कि मानेंगे, कल ऐसा हो जाए कि ना माने तब। नहीं नहीं महाराज जी, उससे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है बहुत टाइम से, मतलब सब कुछ खत्म हो गया था। वो तो खत्म कर रहा होगा पर उसके मन में होगा ना कुछ। आज नहीं, अपनी जब से उसकी थोड़ी सी तरक्की देखने लगी तब से उसके मन में ऐसे ही चिड़ उत्पन्न हो रखी है। अच्छा, तो महाराज जी ठीक, इसका क्या उपाय है, मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग? ये तो कन्या उपाय भी तभी होगा जब वो बालक सामने होगा। महाराज जी वो तो अभी बिग बॉस में, मतलब वो बिल्कुल मैं सफलता दूंगा, मेहनत पूरी तैयारी करनी है। लोग चाहे कुछ भी बोले, यशो की अगर तू अपने जवान में मेरा नाम रखेगा, जय की तेरे को मैं आने वाले 5 दिन करनी ऐसे रहेंगे कि जितना तो गिरा रखा है उन 5 दिनों में उठाया नहीं, तो मेरे को मासूम नहीं बोलना, भूत बोलना। महाराज जी वो मानेंगे, बट अभी वो यहाँ पर है नहीं, है ना? वो यहाँ पर, हाँ जी, इतनी बात इतना तो मतलब जहाँ वो रह रहे हैं ना, की बात होती है उनसे? नहीं, वहाँ पे फोन ही अलाउड नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं। वो मतलब वहाँ पे सिर्फ वो 2-3 महीने जितनी देर उनका गेम है, तब उसके बाद ही आ पाएंगे। क्योंकि कन्या जो तो रहा थोड़ा सा दोष है, वो तो मैं तब बोलूंगा जब इनके यशो की, जब वो खुद पूछेगा मेरे को, तब उनके घर का जो उसके लिए बार बार जितना वो करता है उतना उसको ना मिलता है ना होता है। ठीक है, वो तो खोलूंगा मैं तब जब वो लड़का सामने होगा। महाराज जी लेकिन वो तो अभी सामने आ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ जहाँ वो गए हैं ना, वहाँ पे उनके पास फोन भी नहीं है, और वो भी जब तक उनका वो शो कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो नहीं आ पाएंगे बाहर। जब भी वो आएगा तब बोली मेरी जब वो आएंगे तब मैं हेलो, जब वो आएंगे ना, हाँ जी, हाँ जी, तो एक बार महाराज के सामने पूछवा लेना। जब आएंगे महाराज के सामने बिठा देना, वो पूछवा लेंगे फिर उस टाइम। हाँ जी, बट महाराज जी अभी का क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो अभी अड़चनाएं आ रही हैं इतनी? तब तक महाराज कह रहे मैं अपने आप रोकता हूँ। ठीक है महाराज जी, बस अपनी मतलब बस ये सब चीज अच्छे से हो जाए, भैया वहाँ से जीत के आ जाए। जा, ये बात ये तेरे को पता है, मेरे को पता है बस। सत्य महाराज निवेश भैया की 1 रुपया निकालना मेरे नाम का। हाँ जी, तो अगर उनके कन्या तो यशो जी 3 के बोली माँ बाबू बोले से गाड़ दे, मम्मी पापा निकाल देंगे महाराज के नाम का। हाँ जी, हाँ जी, मैं बोल दूंगी, मतलब मानते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। की तांबे का एक थोड़ा गाड़ी है, एक तांबे का एक सिक्का ले लेना। हाँ जी, 4 मुट्ठी आटे, 4 मुट्ठी आटा ले लेना। हाँ जी, मुट्ठी भर 4, और 2 रुपए महाराज के नाम के रखना। ठीक है। पूरा सा उनके कन्या जैसे भूमि पे कुछ विवाद हो रखा है, भूमि पे भी विवाद है कि उनका? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मुझे उनके मतलब मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। शुक्र की वो ठीक है, तू सबसे पहले इतना रख देना, बाकी जा उसको मैं जब तक 5 दिन आएंगे, तू भी मेरा थोड़ा सा ऐसा चमत्कार देखना कि इन विचारों में कि 5 दिन में जितना उसको बदनाम करोगे थोड़ा उसका कहीं ना कहीं से मैं नाम बना दूंगा, इतना वचन बांधता हूँ। बस महाराज जी सब कुछ अच्छे से रहे, मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करी है इस सब चीज के लिए, तो बस लोगों की चिढ़ से जो भी है बस वो चीज आप सही कर दो। अभी देखो वो अंदर भी हैं तो वहाँ पे भी वो अच्छे से खेले सब चीजें क्योंकि मेरे देंगे तो सी बालों को सफलता की फिर जब आएंगे ना महाराज जी तब मैं ही उन्हें आपके पास लेकर आऊंगी पक्का। जैसे ही वो बाहर आएंगे मैं उन्हें आपके पास लेकर आऊंगी। बस अभी के लिए आप अपनी रक्षा मतलब हमारी रक्षा कर लो। रुक जाओ, महाराज गटी लगा रहे हैं, देखते हैं महाराज करते हैं रक्षा। नहीं हाँ जी, तो ये लगाई महाराज ने, उसकी रक्षा करते हैं। हाँ जी, तो ये है अगर नहीं करनी है तो महाराज तो महाराज लगा दो।
ये तो मेरी तरफ से कोई मांग करा काम नहीं और जाए शो की जब इस कन्या ने थोड़ा मेरे को पूछ लिया तो शो की मैंने वो उठाई कि मैं रक्षा करूंगा उसकी रक्षा करेंगे या उसका रक्षा भी करूंगा और नाम भी बनाऊंगा भी उसका अगर वो मेरे को पूछ के जाता तब तो यशो की सफलता लेने की जिम्मेदारी तो मैं फिर अपने आप लेता। जय कर महाराज। यशो की अगर जाने से पहले थोड़ी मेरा नाम लेता हो तो सफलता उसको मैं बेशक सफलता दिलाता पर ठीक है जब तूने कन्या मेरी पूछ कर ली यशो की सफल करूंगा तुम्हारा नाम रखूंगा और मैं नाम रखूंगा। यशो इतनी पुकार है जाए इतना निकाल देना कन्या मेरा बाकी मेरा आशीर्वाद है। पक्का महाराज जी आपने जो बोला महाराज जी आप एक बार मुझे बता दो क्या क्या कैसे करके निकालना है। उनको थोड़ा अच्छा रहेगा कितना निकाल देना महाराज के लिए बोल देना महाराज जैसे बाहर आएंगे आपके पास जरूर आ जाएंगे बस तब तक सफलता दिला देना बच्चे को। हमें क्या क्या निकालना है आप मुझे एक बार बता दो। तांबे का सिक्का ले लेना। हाँ जी। 2 रुपए महाराज के नाम के रखना 2 सिक्के। हाँ जी। और 4 मुट्ठी भर आटा ले लेना 4 बार हाँ जो जी। यूज ना करते होंगे। हाँ जी। मतलब जो आपने मतलब यूज नहीं कर रहे होंगे ना वो आटा मत लेना मतलब नया अलग लेना, से अलग से। हुआ नहीं होगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और फिर महाराज के नाम के उनके मम्मी पापा से बुलाने की बालक को सफलता दिला देना महाराज जी दिन सफलता मिल जाएगी बालक बाहर आ जाएगा आपके पास आके पूछवा लेंगे महाराज आप बोलेंगे वो सुन लेंगे हम। ठीक है महाराज जी पक्का। और जो देवी मानते हैं थोड़ा उसके नाम का भी आप निकाल देना। अच्छा महाराज उसके नाम का क्या निकाल। हाँ जी महाराज जी। जी महाराज जी आपने एक तांबे का सिक्का बोला। हाँ 2 सिक्के बोले। हाँ 2 रुपए के ना। हाँ और आटा 4 मुट्ठी। हाँ तो इसका कैसे कैसे क्या करना है मुझे एक बार बता दो। इसको ना आपने साथ में रखना है। भैया मतलब घर वालों के साथ है क्योंकि भैया तो है नहीं यहाँ पे। हाँ घर वालों के साथ है ना और ये उसमें ये विचार रखना हाँ कि ये मासू देवता हम सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं। हाँ अगर किसी ने कुछ करवाया होगा बाबू भैया के लिए किसी ने कुछ भी जादू टोना करवाया होगा हाँ जी मतलब किसी कुछ विचार पड़िया घर के कुछ ऐसी बात हो जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हाँ जी तो देवता उसके नाम का हमने आज उठाना निकाल दिया। हाँ जी। जैसे ही वो बाहर आएंगे हम एक बार जैसे वो बाहर आएंगे वो एक बार अपने आप खुद पूछा लेंगे देवता आपको। अच्छा मतलब उन्हें लेकर आना है ना आप। हाँ पर सफल ऐसे मत बोलना लेकर आना पर ऐसे बोलना कि देवता सफलता अब देवता ये कह रहे थे ना हाँ। अगर वो मेरे को पूछ के जाता ना मतलब अंदर हाँ जी उन्हें तो पता बोला था ना उस समय महाराज जी। हाँ बस ये दिक्कत तो देवता कहते कि गारंटी जिम्मेदारी मेरी थी जिताने की। ठीक है। हाँ तो ये गढ़वाली है ना दीदी ये। हाँ जी। तो ये देवता ये कहते गांव से आ रखे ये छोड़ के। हाँ जी। हाँ तो कुछ लफड़ा कह रहे देवता उसमें भी। अच्छा चलो वो पूछ लेंगे बाद में है ना। हाँ जब वो घर पे उनकी मम्मी वगैरह जो भी होगा पूछने वाला हाँ जी क्योंकि उससे उनके हर चीज में रुकावट आ रही जितना वो करना चाह रहे उतना होता ही नहीं कभी भी। हाँ जी। कि देवता अगर किसी ने करवाया होगा या किसी घर का कुछ ऐसी चीज होगी जो उनको दोष होगा जो घर की होगा कुछ और उनको परेशान कर रही है आगे सफलता नहीं होने दे रही है हाँ जी। तो मासू देवता हम तब पूछाएंगे जब वो भैया आ जाएंगे तब वो अपने आप पूछेंगे तब तक के लिए आप उनकी रक्षा के लिए उनके साथ जाओ और उनकी जो लड़ाई है उसमें आप उनके साथ खड़े रहो हमेशा। ठीक है महाराज जी। और जो तांबे का सिक्का है और जो 2 रुपए के 2 सिक्के हैं उन्हें अपने सर पे मतलब लगा के तब पूछनी है ना बोलनी है ये चीज। हाँ जो उनकी मम्मी होगी। अब दिक्कत ये ना अगर एक बार अब ऐसा होता ना अगर उनसे थोड़ी सी बात या अगर वो मासू देवता का नाम अपने जबान से ले लेते तभी देवता करे। महाराज जी क्योंकि वहाँ बता ही नहीं सकते वहाँ तो कुछ वहाँ पे उन्हें बाहर का कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा। फैमिली वीक में जाऊंगा ना तब बता दूंगा बोलना क्या है। देवता जी का नाम लेना है बस। ठीक है मिलते फिर आपको मैं वहीं मिलूंगा जिस दिन वो देवता आएंगे ना। हाँ जी। बस उस दिन फिर सामने होगा उस दिन पूछवा लेना आप हाँ अपने जी मन मैं की सारी। उस दिन मैं ढंग से पूछवा लूंगी फिर। हाँ ठीक है दीदी ठीक है ओके नमस्ते नमस्ते। महाराज जी। पापा ने जब बात करी होगी उन्होंने पूछा आप मानते हो उन्होंने बोला निभाना पूरा पड़ेगा ये करना है वो करना है आटा रखना है लाइक जो भी उन्होंने विधि बताई होगी सिक्का रखना है यहाँ माथे पे ये वो एंड आई विल टेल यू गाइस ये सब चीज़ें मेरे बैकग्राउंड में हुई मुझे किसी ने बताया नहीं। आई गेस मैंने जब भी मांगा है ना तो मैंने अपनी राजराजेश्वरी जी से मांगा है उनके हाथ का मैंने प्रसाद भी खाया चावल भी खाया बिकॉज वो हमारी डोली है। और आई गेस सबके उसमें कोई ना कोई ऐसे इष्ट देव होते होंगे देवता जी होते होंगे देवी जी होते होंगे जो आपकी रक्षा करती है। एंड पहली बात तो इन्हें कौन गाइड कर रहा था इन सब चीज़ों के लिए कि तुम ऐसा करो भव्या को इस चीज़ के लिए इवन करने के लिए बोलो। मैं आपको बताऊं मैं सब भगवान को मानता हूँ बट हियर इज द शॉकिंग पार्ट जब मैं बिग बॉस से बाहर आया तो पूरी विधि करने के लिए बोला था वो विधि हुई नहीं। और 2024 से लेकर के 25 जून 9 की बात कर रहा हूँ
आई गेस जब ये बोल रहे थे कि मैं पागल हो चुका हूँ, मैं गुस्से में रहता हूँ, मेरे पास कोई था ही नहीं यार। मेरे पास मम्मी नहीं थी, पापा नहीं थे। अगर ये मुझे उस परिवार का हिस्सा मानते तो मुझे ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर बताते। तो मुझे भव्य ने बोला था कि भैया आपके घर वालों ने उनकी डिसरिस्पेक्ट करी है, इसलिए चीज़ें उल्टी हो रही हैं। मैं क्यों बिलीव करूँ तेरे पे? मैं कहा भाई मैं अपने परिवार वालों पे विश्वास करता हूँ, बट मेरे परिवार वालों ने मुझे कुछ बताया नहीं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। घर में ना बहुत बड़ी बात पूजा भी हुई है, स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। पता नहीं किसकी पूजा और क्या कर रहे थे घर वाले, बट मेरे को कभी बताया नहीं गया। इन सब चीज़ों का मेरे को पता भी नहीं था। 2023, 24, 2025 की 9 में डेट आगे पीछे कर रहा हूँ। मेरे पास कोई नहीं था पूछने के लिए, तो मैंने रितिका की मम्मी को एक टेक्स्ट भेजे थे, पढ़ लेना एंड यू विल गेट गूज बम्प। मेरे सपने में ऐसी चीज़ें आई हैं ना, एंड गूज बम्प आते हैं अभी भी इन सब चीज़ों को लेकर के। वो सिक्के मेरे माथे पे, वो सिक्के मेरे वॉलेट पे, वो चीज़ें मेरी वॉलेट पे, वो सारी चीज़ें, सिक्के को घुमाना, ये वो, भाई मेरे को ना गूज बम्प आते हैं। जब मेरे को ये सपने आते थे ना, तो मैं किसी को बोल भी नहीं पाता था ये क्यों हो रहा है। ये सबसे गलत बात है। एक इंसान की कंसेंट के बिना उसके पीठ पीछे ये सब चीज़ें करवाना अच्छी बात नहीं है भाई। एंड उससे ज़्यादा बड़ी गलती मम्मी पापा की है। और ये पता है चीज़ें उल्टी क्यों पड़ी हैं? महाराज जी ने बोला था करना तो पूरी करना, लेकिन आपने वो चीज़ें पूरी नहीं करी। एंड उन्हीं चीज़ों का ये नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने झेला है, या शायद जूलू ने झेला है। जूलू की डेथ हो गई थी कलम शादी से 4 दिन पहले। मैंने इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, बट जो उस परिवार पे आने वाला था वो जूलू ने ले लिया और आधा मैंने। बट आई एम सो ब्लेस्ड बाय राज राजेश्वरी जी कि मैं उस स्टेट पे कभी नहीं जाता, बट उन्होंने मेरे को उस चीज़ से प्रोटेक्ट करा है। आई वेंट टू राज राजेश्वरी जी के टेम्पल, वहाँ के चावल खाए हैं, एंड मैं बिलीव नहीं करता था, बट ट्रस्ट मी, आई रिस्पेक्ट ऑल देवी देवतास, बट मेरे लिए मेरी राज राजेश्वरी जी सबसे ऊपर है। इफ हमने कभी करा है ऐसा जात पात, आस्क UK07 राइडर, प्रूफ दिखाए भाई, कुछ तो होगा भाई, हमने बोला लिखा, कुछ तो होगा भाई। और जब मैं बिग बॉस से आया बाहर तो ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज था, क्योंकि बिग बॉस में रितिका को आपने बीच वाले व्लॉग्स तक देखा होगा, उसके बाद रितिका व्लॉग्स में आई नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए ना बहुत अलग सा बिहेवियर था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रितिका घर वालों से अलग आ रही है, पूरे घर की टैंजेंट ही बदली हुई है। बट उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरी स्पॉटिंग थी बॉम्बे में, मैंने कहा रितिका को मैं अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि वो पहले भी मेरे साथ ट्रैवल करती थी। बट आपको बताइए बिग बॉस में वाला सीन चल गया था मेरे ऊपर, मीम्स एंड ऑल, तो मैं बहुत परेशान था ऑलरेडी चीज़ों से। तो मैंने बोला रितिका मेरे साथ जा रही है, तो कलम ने मेरे को स्ट्रेट क्लियर बोला कि भाई उसको अपने साथ मत करा स्पॉट, फ्यूचर में ना उसी के साथ कुछ मेसअप हुई तो जो तेरे ऑपोजिशन में खड़े हैं ना, वही तेरे को इंटरनेट पे ट्रोल कर देंगे और ज़्यादा मीम बनाएंगे। मैंने कहा यार क्या पता सही पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बोल रहा होगा, बट धीरे धीरे इसका पैटर्न समझना गाइस। उसके बाद 8 जनवरी 2024 को ये मेरे को एग्जैक्ट मैसेज करके बोलता कि घर वालों को नहीं पसंद रितिका, साफ सी बात, अब तेरे ऊपर है, गिरना है तो गिर ले व्यूज के लिए, कोई भी एक पसंद नहीं करता उसको तेरे ग्रुप में। जब आप उसके साथ घर में व्लॉग्स बना रहे थे, पापा उसके साथ व्लॉग्स घर में बना रहे थे, मम्मी उसको घर में एंटर कर रही है, वो पूजा कर रही है, व्लॉग्स में देख लेना वो किचन में खाना बना रही है, तब तक सबको पसंद थी वो। बट 8 जनवरी 2024 को आप ही मैसेज कर रहे हो कि भाई ये उल्टा है, बट आपने ये साइड ऑफ स्टोरी कभी दिखाई नहीं इंटरनेट पे। मैंने कहा भाई आई अंडरस्टैंड नाउ, डोंट वरी। मैंने कहा इससे बात करना का कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरे को बोल रहा था कि भाई घर वालों को समझा देना, परेशान है रितिका को लेकर के, क्लियर बोल रहा हूँ, दे डोंट लाइक हर नाउ। मैंने कहा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैंने कहा मैं घर वालों को भी समझाऊंगा और रितिका को भी समझाऊंगा क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे किसी ने नहीं बताया बैक एंड पे क्या चीज़ें हुई थी। जबकि जिस दिन मैं बॉम्बे बिग बॉस में गया था ना, उस दिन भव्या ने दारू पी करके बहुत भयंकर लड़ाई होगी रितिका से, ये बोल दिया होगा कि भाई ये वो करके बहुत कॉन्वर्सेशन हुई। मैं किसी की पर्सनल कॉन्वर्सेशन यहाँ लीक नहीं करने वाला, क्योंकि मैं तेरी तरह बिलो द बेल्ट नहीं जाऊंगा मेरे भाई। बोल करके भी तू बोलता है, लेकिन तू फिर भी बहुत पर्सनल अटैक करता है। ये मेरी जिंदगी में इतना घुसता था ना, इतना कंट्रोल करता था। मैंने आज तक इसकी जिंदगी में कुछ नहीं बोला इससे, भाई हर एक चीज़ के लिए हेल्प आउट करा है। मैंने फिर भी इसकी बातें सुनी, मैंने कहा यार मेरे भलाई के लिए बोल रहा है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसने घर वालों का लेवरेज खेल करके इसने मेरे को बोला रितिका को व्लॉग में मत दिखा, 20 सेकंड भी नहीं रह सकता, ये नहीं वो नहीं। ये मेरे को बहुत पर्सनल लाइफ में घुस रहा। और लुक एट द गेम, इसने ना एक क्लियर मैसेज बोला कि घर वालों को नहीं पसंद वो, और ना तेरे ग्रुप को ना किसी को। और ये इस तरह के टेक्स्ट भेजता था मेरे को। आज ये ऑनलाइन आकर के बोल रहा मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन। तू जो उसके पीठ पीछे कर रहा था ना, तूने जो कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करके उसी के अगेंस्ट यूज करी हैं, वो तेरे पे एज अ भाई ट्रस्ट करती थी, और मैं भी तेरे पे एज अ भाई ट्रस्ट करता था। और इसने यही सारी सेम कॉन्वर्सेशन रितिका के साथ करी है उल्टे नोट पर। बट दिखाता क्या था कि मैं सेटल करा रहा हूँ। तो फिर बीच में मम्मी ने शायद एक लड़की देखी होगी, तो मम्मी ने मुझसे बात करी होगी। मैंने कलम को बोला यार मम्मी लड़की देख रही है,
तो उसने मेरे को बोला पहले रितिका से खत्म कर ले। भाई मैं नहीं कर सकता रितिका से खत्म। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है मैं खत्म कर रहा हूँ, बट मैं बैक एंड पे रितिका से मिलता रहता था, बात करता रहता था, और कभी कभी ना व्लॉग्स में दिख जाती थी ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे को बोलता था तू अगर रितिका से इतना ही लॉयल है, शादी करना चाहता है, तो तूने उसे फ़ोन क्यों नहीं दिया। भाई शी वॉज माई गर्लफ्रेंड। मुझे गर्लफ्रेंड और बीवी की लाइनें पता है कि वो गर्लफ्रेंड को कितना हक दिया जाता है और एक वाइफ को कितना हक दिया जाता है। आई एम नॉट लाइक यू भाई, जो शादी से पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड को घर पे बैठा दे, जो 10 एडवाइसेस घर में दे। आज तक रितिका ने एक सिंगल चीज के लिए घर पे नहीं बोला होगा, बिकॉज वो घरेलू लड़की थी। बट वही रिश्ते होते हैं लाडले। दैट शोज कि एक लड़की कितना घर संभाल सकती है, नहीं संभाल सकती। मैंने ना इसे एक चीज टेस्ट करने के लिए पूछी, एंड उस टाइम पीरियड पे ना रितिका मेरा ब्रेकअप हो गया था किन्हीं चीजों को लेकर के। हर रिलेशनशिप में होता है, आपका भी हुआ है कलम। पहले श्रेया आपकी गर्लफ्रेंड थी, फिर आपका जब ब्रेकअप हुआ देन वो मेरे साथ घूमी है, व्लॉग्स बने हैं, ट्रैवल करी है, और फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड बन गई। तो ऑन एंड ऑफ आपका भी चला है ना। एंड जस्ट टू टेल यू कलम, श्रेया भी मेरे पास आई है, उसने भी मेरे से 100 चीज़ें शेयर करी है, बट मैं उन 100 चीज़ों का इस वीडियो में ढिंडोरा नहीं पीटूंगा। क्योंकि जब एक लड़की आपको भरोसा करके बताती है ना सारी चीज़ें, तो दैट्स हाउ यू प्रोटेक्ट अ वुमेन्स इंटीग्रिटी। इस तरीके से आप एक लड़की की इज्जत बचा सकते हो। क्योंकि आज मैं कुछ भी बोलूंगा ना, और मुझे पता है कि मेरे उन चीज़ों को डिस्क्लोज करने से तेरी पर्सनल लाइफ खराब होगी, उस लड़की की इज्जत पे आएगी, तो मैं वो चीज़ नहीं करूंगा। बट तुझे इन सब चीज़ों का मतलब नहीं पता, क्योंकि तेरे लिए लड़की केवल एक ऑब्जेक्टिफाई करने वाली चीज़ है। और जिसे तू बहन बोलता था रियल लाइफ में, उसी के लिए भाई तू पीठ पीछे सारी चीज़ें बोल रहा था कि भाई रितिका को कोई पसंद नहीं करता, तेरे ग्रुप में कोई पसंद नहीं करता। एंड एट द सेम टाइम इसने ब्रेकअप करवाने के लिए सेम चीज़ मम्मी के एंड से कराई कि मम्मी अनुराग को बोलना जा करके कि आपके लिए रिश्ता है। वो घर वाले जो 1 साल पहले शादी नहीं करवा रहे थे, वो अब एकदम से रिश्ता लेकर के आ गए थे। दिस वॉज योर होल स्ट्रैटेजी। बट मैंने इसलिए ये सारी चीज़ें आज तक नहीं बोली, ये प्रूफ नहीं दिखाया जो तू बोल रहा है ना 1 साल लिया, 1.5 साल लिया, बिकॉज आई लव्ड यू एज अ ब्रदर। एंड आप उसे बहन बहन कर रहे हो ना आज की डेट पे, आप तो उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे ना। आपने तो कभी उसकी जात पात को लेकर के भेदभाव किया ही नहीं। तो जस्ट इसे टेस्ट करने के लिए मैंने बोला, मैंने कहा यार रैंडमली बोलूंगा ब्रेकअप तो क्या होगा। बोल रहा करने दे बीसी, कह देना हरकतें ठीक नहीं थी। आप समझ रहे हो कि इसने मेरे को ये चीज़ बोली है कि भाई अगर जस्ट बिकॉज मैंने उसे प्रॉमिस करा है शादी करने के लिए, तो एक पॉइंट पे यही बोल रहा था उसे छोड़ियो मत क्योंकि उसके डैड नहीं है। बट मैंने उसे किसी भी पॉइंट पर नहीं छोड़ा। हर एक रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं भाई, एंड दैट्स हाउ आप स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हो। बट ऐसे लोग जो केवल वक्त आने पे अपने स्टेटमेंट बदल दें और अपनी इंटीग्रिटी बदल दें और अपनी वैल्यू बदल दें। इसने मेरे को ये तक बोला कि भाई उसे ये बोलियो कि ज्यादा होगा तो बोल दियो आई ट्राइड माई बेस्ट आई कैन, बट कास्ट मैच नहीं हुई। ये इसके टेक्स्ट है गाइस, कास्ट मैच नहीं हुई। मैंने कहा यार उसको ही नहीं रहना रिलेशनशिप में, बोल रही थी तुम्हारी फैमिली नहीं मान रही तो मैं खुद बैकआउट कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है फिर। तो फिर मेरे को बोलता कि भाई अच्छे नोट पे करियो खत्म, कि फैमिली नहीं मान रही। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर तू मम्मी पापा को ये अंडर द बस फेंक रहा था, और तूने उसको ये बोला होगा अनुराग बुरा लड़का, अनुराग तेरा साथ छोड़ देगा, और तूने पक्का ये बातें बोली हैं उसे, मुझे पता है। मैंने कहा रितिका के भाई का कॉल आया था, वो बोल रहा था बात कर लो उससे। मैंने इतनी सच्चाई से चीज़ें बताई ना, ये मेरे को इस लेवल की चीज़ें बोलता था वहाँ से कि भाई देख सीधा बोल दे कि घर वाले नहीं मान रहे एंड ग्रुप वाले साथ नहीं दे रहे। तो एक पॉइंट पर ये उन्हीं ग्रुप वालों का पॉइंट मेरे को बोलता कि आज तेरे साथ ग्रुप वाले नहीं खड़े, बट तू ही वो इंसान था जिसने वो पूरा ग्रुप अलग करा। इसने ना धीरे धीरे करके सबको अलग करा, केवल मम्मी पापा वाले पॉइंट से। रितिका को ऐसे अलग करा, भव्या को भी ऐसे अलग करा। भव्या वाली स्टोरी बहुत क्रेजी होगी कि जब इसका फायदा होता है ना तो ये उन्हीं लोगों को अपनी साइड कर लेता है। इवन इसने ये तक मैसेज लिखे कि तेरे ग्रुप में कोई तेरा सगा नहीं, ये नहीं। तो आज भाई वो तेरे साइड कैसे हो गए जब वो मेरे सगे नहीं थे। हमारे बीच अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि तूने करवाई है और तू उस चीज का फायदा ले रहा है ना भाई, तो तेरे से ज्यादा मैनिपुलेटिव और नीच इंसान कोई नहीं है। मैंने कहा भाई मैं एकदम से बैक ऑफ नहीं कर सकता उससे, क्योंकि भाई अगर मैं करूंगा तो वो कैसे सफर करेगी। तो फिर ये पता क्या बोलता, तो बीसी क्या रंडी रोना। आप उसी लड़की को गाली दे रहे थे उस दिन जिसको आज आप बहन बहन करके बहुत टेंशन ले रहे थे, बट यू आर नेवर देयर। आप कभी चाहते नहीं थे रितिका और मैं साथ रहे। तो फिर ये चीज़ें हुई, ये वो। तो मैंने पूछा कि मैंने कहा कौन लड़की है जिसकी मम्मी रिश्ता लेकर के आ रही है। पता नहीं। मैंने कहा भाई तुम्हारी खुश, मैं आई स्वेयर उस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी मैंने इनकी खुशी के लिए मैंने कहा लड़ाई ना करें, मेरे को मेंटली हरास ना करें। मैंने कहा जहाँ बोलोगे मैं वो कर लूंगा, बट मैंने रितिका का साथ नहीं छोड़ा। मैंने व्लॉग्स कम कर दिए इसके कारण, इसके बोलने के कारण। और आप समझोगे इसका पूरा मोटिव क्या था। इसने एक वीडियो डाली थी इंटरनेट पे जहाँ पर ये बोल रहा था कि रितिका ने मेरे को फोन करा कि अनुराग मुझे झुकाता है, और बैक एंड पे गाइस ये मेरे को ये टेक्स्ट करता था कि तू झुकेगा तो वो झुकेगी। रिश्ते झुकने से ही चलते हैं मेरे भाई, और मैं झुक रहा था तो तू वहाँ नेगेटिव भर रहा था और यहाँ पे भी नेगेटिव भर रहा था। बट आई रिस्पेक्ट हर भाई, आई रिस्पेक्ट द वुमेन। मैं झुकूंगा अगर मेरे को झुकना पड़ेगा कहीं पर किसी औरत के आगे। एटलीस्ट ब्रो आई वॉज रियल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मेरे को अगर रोना होता था ना इमोशनली, क्योंकि मैं किससे प्यार करता था और मुझे दुख लगता था किसी बुरी चीज़ का कि मेरे साथ गलत क्यों रहा है, जिनका कारण तू था, तो तूने उस चीज़ का मजाक बनाया। अरे रोने आ जाएगा,
ये कर लेगा। बट तेरा पैटर्न क्या है? इंटरनेट पे क्लीन इमेज दिखाना, इंटरनेट पे सब कुछ पॉजिटिव दिखाना कि मैं तो, मेरे से बड़े रिश्ते तो कोई नहीं निभा रहा। खैर मेरे को ये ऋतिका के लिए फोर्स कर रहा था कि कब खत्म करेगा। मैंने कहा भाई कर लूंगा। तो कभी कभी ऋतिका व्लॉग में दिख जाती थी, तो इसने मेरे को बहुत बारी बहुत टॉर्चर करा। एंड डिस्क्रिप्शन में भी गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा मेरे भाई। बट ये मेरे को हर एक चीज की अकाउंटेबिलिटी दिखाता था, जबकि घर के लिए सब कुछ मैं कर रहा था। वो घर भी मैंने बनाया, पापा को गाड़ी भी मैंने दिलाई, पैसे भी दे रहा था। बट पैसे कमाने के लिए ना बाहर जाना पड़ता है मेरे भाई। एंड इवन जब तेरे को पैसा कमाना होता था तो तू भी तो शूट्स में गया है ना चीज़ों के लिए। तो मेरे को बोलता था घर में रहे, घर में रहे, घर में रहे, एक काम कर व्लॉगिंग बंद कर, प्रॉपर्टी खरीद ले, आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन पता क्या, मैं इसकी पर्सनल लाइफ में कभी नहीं घुसा। तू श्रेया के साथ रिलेशनशिप में था या तू किसी के साथ रिलेशनशिप में था, तेरे कितने रिलेशनशिप चल रहे थे भाई, दैट्स योर पर्सनल लाइफ। मैं क्यों डिस्क्लोज करूं? बिलो द बेल्ट जाने के लिए, ये दिखाऊं कि भाई एक पॉइंट पे तेरा चरित्र खराब करने के लिए। बट प्लीज पर्सनल अटैक्स मत कर। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तेरे झूठ पकड़ रहा हूँ जो तूने झूठ बोले। उसके बाद वही डाल दिया कि भाई तू रिलेशनशिप के लिए व्यूज और फेम कमा रहा है। तो अभी तेरी भी शादी हुई थी कलम, व्हाई डिड यू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम मेरे भाई? क्यों पोस्ट करा? व्यूज और फेम के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए? क्यों क्यों मेरे भाई, क्यों लगाई तूने इंस्टाग्राम पे उसकी डीपी? कर तो ली शादी, क्यों दिखा रहा है इंटरनेट पे कि इंस्टाग्राम पे लाइक्स आएंगे? आई गेस श्रेया को इसने पहले गाने में लिया था, कौन सा वाला गाना है वो, कैसी हैं दूरियां जो बढ़ गई, ये वाला गाने पे इसने लिया था। एंड श्रेया वाज देयर। तो तूने श्रेया को क्यों लिया था भाई? क्योंकि तेरे को श्रेया से व्यूज चाहिए थे मेरे भाई? नो ब्रो, बिकॉज तेरे साथ तेरा पार्टनर खड़ा था। अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि जब भी इसको गाने का प्रमोशन कराना होता था ना, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक इसने दुनिया में दिखाया कि भाई मैं तो खुद बनाऊं, मैं नहीं आऊंगा अपने भाई के व्लॉग्स में। एक बहुत जरूरी बात है, जितने भी बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं 10-15 साल के, मेरे भाई की वजह से, विदाउट इवन नोइंग कि मैं म्यूजिक, व्हाट इज हिप हॉप, मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, व्हाट एम आई, मैं क्यों ये चीज कर रहा हूँ, प्लीज मेरे को अनफॉलो कर दो। सो मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता भाई तुम क्या सोच रहे हो, क्या, मेरे को पता है तुम अभी बच्चे हो और तुम्हारा दिमाग ही वहां पे चल रहा है। सो प्लीज अनफॉलो मी राइट अवे फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम यूट्यूब, कहीं पे भी ना, प्लीज अनफॉलो मी। एंड ये उन तक जाने दो जिनको सच में जरूरत है भाई। कि किस इंटेंसिटी से चीजें दिखाता था और रियलिटी क्या थी। बट हर बार इसने गाने प्रमोट करने के लिए मेरे को टेक्स्ट करे हैं, भीख तक मांगी है इसने। बट मैंने भाई के नाते सब कुछ करा है। मेरे को इसकी चीजें समझ में आने लग गई थी, तो मैंने घर में बोल दिया था कि मैं ऋतिका से शादी करूंगा। बट तब तक इसने घर वालों को पता नहीं क्या फीड करा, क्या हुआ, कैसे हुआ। इसने क्लियर है बोला कि मैं भी पसंद नहीं करता, घर वाले भी पसंद नहीं करते, ना ही तेरे ग्रुप पसंद करता, और ना ही उसे घर संभालना आता। तो ये पीछे लगा रहा ऋतिका को लेकर के। भाई मैं फिर भी ऋतिका से मिलता रहा, चीजें करता रहा। तो फिर इसने वही कास्टिज्म वाला पॉइंट खेला कि वो राजपूत है, घर वाले नहीं मानेंगे, किसी भी पॉइंट पर घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये है वो है। एंड आज की डेट पे ऑनलाइन आकर के बोल रहा है कि भाई ये तो हमें पहले से पसंद है। तो फिर तूने ऑनलाइन आकर के झूठ क्यों बोला और अपनी ऐसी इमेज क्यों दिखाई? जब मैंने ठानी ली थी ना गाइस ऋतिका से मैं शादी करूंगा, तो देन ही एग्जीक्यूटेड हिज मास्टर प्लान एंड आई विल अटैच ऑल ऑफ द स्क्रीनशॉट। पापा मम्मी के साथ चीजें सही चल रही थी, पापा और मैं ना बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन पे चल रहे थे। इसने शादी तुड़वाने के लिए हर एक कोशिश करी। ऋतिका और मैं अलग नहीं हुए, हम लोगों ने घर वालों को मनाया क्योंकि हम प्यार करते थे यार एक दूसरे से। हम लोगों ने प्रूव करा। मैंने बिग बॉस में बोला था भाई कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा। मैंने पहले दिन ही तेरे को बोला था जब तूने मुझसे पूछा था ना 2023 में, तू ऋतिका के लिए सीरियस है? हाँ भाई मैं ऋतिका के लिए सीरियस हूँ, दैट्स व्हाई आज मैंने शादी कर ली उससे। बट तूने हर एक पॉइंट पे अलग करने की कोशिश करी। इसने तो ये तक चाहा कि शादी ना हो। तो जब इसे पता लग गया कि अनुराग ने करनी है शादी इससे, तो मैं आपको बता दूं गाइस, इसने ना शादी के टाइम पर इतनी लड़ाइयाँ करी हैं मुझसे। एंड मैं आपको रियल फैक्टर बताऊंगा, यू वोंट बिलीव इट गाइस। एक्चुअली मेरी शादी में ना बहुत लिमिटेड लोग इन्वाइटेड थे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। 200 लोग। तो घर वालों के एंड से लिस्ट आनी थी गाइस। मैं मम्मी पापा को भी कहाँ गलत मानता हूँ, क्योंकि मम्मी पापा ने ना इसका पूरा गलत में साथ दिया है। आज इसीलिए आप बहुत गलत हो। पापा और कलम ने मिलकर के क्या करा गाइस, स्कूल के कॉलेजेस में कार्ड्स बांट दिए, पूरे गांव में कार्ड्स बांट दिए, सब जगह अनलिमिटेड इनवाइट भेज दिया। इन लोगों ने शादी में जितने भी डिसीजंस लिए हैं मेरे से बिना पूछे लिए हैं गाइस। मैं आपको बताऊं, मैंने कपड़े तक शादी के खुद से खरीदे हैं। कल हम अपना बॉम्बे शूट्स कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। इवन मैं जब फ्रस्ट्रेट हो गया था ना चीजों को लेकर के, तो मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा कलम कहाँ है, भाई 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 करता है, तूने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाई आज? क्योंकि आज तेरे को बॉम्बे जाकर के पैसे कमाने थे। जब एक मर्द को पैसे कमाने पड़ते हैं ना, तो वो घर पे बैठ करके रोटी फ्री की नहीं तोड़ सकता भाई। बट आई गेस वो मेरे लिए सब कुछ गलत था। तूने मेरे को सब कुछ छुड़वा करके घर बैठवा दिया। बट जब तेरे को तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया, तो तूने बहुत ही एग्रेसिव मोड लेकर के, इसने जो चीजें करी है ना गाइस, इसने मेरी शादी में अनलिमिटेड कार्ड्स बंटवा दिए। मैं इतना परेशान हो गया, इन लोगों ने मुझे उस टाइम पे भी इतना टॉर्चर करा था। मैंने आखिरी टेक्स्ट भेजा, मैंने कहा यार तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। सो व्हाट ही डिड, छोटी बातों पे रोज लड़ाई करने लग गया था। अब आपको पता है गाइस, अगर आप एक होटल चेक इन करने भी जाते हो तो आपको अपना आधार कार्ड देना होता है। हमारी शादी में सिक्योरिटी बहुत
ज़रूरी थी, क्योंकि हम ऐसे ही खड़े हो जाते थे रोड पर ना, तो रोड पर भीड़ लग जाती थी। भाई मेरी शादी थी यार उस दिन, मुझे एंजॉय करना था। इसने सिक्योरिटी के पीछे इतना झगड़ा किया ना। आज आपकी शादी थी, आपने सिक्योरिटी क्यों लगा रखी थी? क्योंकि अनुराग डुबाल आ सकता था वहां पर। एंड आई वाज देयर भाई, मैं घर आया था उस शाम को, मेरे अंदर वो कूदा है ना भाई, बट मैंने तब भी कुछ नहीं करा, बिकॉज आई लव्ड यू गाइस। मैं उस घर को देखने आया था, दैट इज द रियलिटी भाई। तब भी तूने पीठ पीछे, अरे अनुराग खूंखार है। गाइस आज मेरे छोटे भाई की शादी है, कलम की। आई डिडंट गॉट इनवाइट बट स्टिल चेक दिस आउट। आफ्टर क्राइंग 2 hours ही इज गोइंग। सिर्फ देखना है इस बंदे को भाई, अपना घर देखना है सिर्फ। और 2 घंटे मैंने चुप कराया भाई, और मैं खुद रो दिया था भाई आज। ये गली चेक करो गाइस, सिर्फ ये मैं गलियां आपको वो घर दिखाता हूँ जो एक टाइम पे शायद कभी हमारा हुआ करता था। शीशा खोलो। ओफो यार, देख, सजा हुआ है भाई। घर सजा हुआ है, घर सजा हुआ है यार। कलम की शादी है। Congratulations मेरे भाई फॉर द शादी। लव यू मेरे भाई। लव यू मेरे भाई, हाँ, हमेशा हमेशा खुश खुश रहे, रहो। मम्मी पापा खुश रहे हमेशा। सच्ची यार एक घर देख के भाई आए। इमोशनल वो सच में इमोशनल। ज्यादा चलो वो देखेंगे तो फिर मैं नहीं चाहता हूँ मेरे को कभी देखेंगे, उनके लिए मैं मर चुका हूँ, बट मेरे लिए हमेशा जिंदा रहेंगे वो लोग। कितना अच्छा लग रहा है इस घर को देख करके, दिल फट रहा है यार। दिल फट रहा है। चलो 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 चलो, नीचे टेंट भी लगा है भाई। उनके लिए मैं मर गया शायद, बट मेरे लिए कभी नहीं मर सकते हो। आई लव यू अ लॉट। तो कलम ने छोटी छोटी बात को लेकर के इतना बड़ा बवाल बनाया, एंड मैं पापा और मम्मी को इतना गलत मानता हूँ इस चीज पे। बट देन आई विल टेल यू, एक इंसान तब उतना ज्यादा गलत नहीं होता जब वो गलत होता है। एक इंसान तब ज्यादा गलत बन जाता है जब वो अपने झूठ को छुपाने के लिए औरों को गलत बना देता है। अब कलम ने एक बात बोली थी कि भाई अगर मैंने कहीं पर भी एक ऐसा पॉइंट बोला होगा कि प्रॉपर्टी मेरे नाम दिखा, ये कर वो कर, तो मैं मान जाऊंगा। कलम ने मेरे को इस तरीके से मैनिपुलेट करा कि देख, व्लॉग्स डालना छोड़ सबसे पहले, एंड आई विल पोस्ट द स्क्रीनशॉट्स। कलम ने मेरे को बोला व्लॉग्स में क्या ही है, क्या ही करेगा, व्लॉगिंग खत्म होने वाली है, कुछ बड़ा कर, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर। उसने बोला मम्मी पापा को खुश रख, एक काम कर, उनके नाम पे जमीन ले, प्रॉपर्टी ले और उनके नाम पे डाल दे। एंड आई एग्जैक्टली डिड दैट। एंड जब ये सारी चीजें हो रही थी तो मैंने रजिस्ट्री करा दी थी। आई गेस 2024 की रजिस्ट्री है मेरी। अब नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि हर एक पॉइंट कितना कैलकुलेटेड था। ये इसने ये चीज खुद बोली कि मेरा दिखा, कि मैंने कहाँ बोला। ये रे भाई आपके स्क्रीनशॉट जहां पर आप मुझे प्रॉपरली, आपने बोला मैंने आपसे कभी पैसे नहीं मांगे। आई गेस कलम वाज द गाय गाइस जो मेरे से पैसे मांग रहा था कि मुझे घर खरीदना है। भाई अगर मैं बुरा इंसान, मैं माँ बापों को खुश नहीं रख सकता, मेरी इज्जत नहीं, तो आपने मुझसे घर खरीदने के लिए पैसे क्यों मांगे मेरे भाई? मैं तो कभी नहीं मांगता अगर तू ऐसा होता भाई। मेरे पास नहीं था इतना ज्यादा, बट फिर भी मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा था मेरे भाई, हर एक पॉइंट के लिए खड़ा था। जब आपको पता लगा कि अनुराग अब शादी करके इस घर में आ ही जाएगा, प्रॉपर्टी भी मम्मी के नाम हो गई, अनुराग के पास कुछ नहीं, शादी में भी पूरा पैसा खर्च कर लिया, घर वालों के एंड से तेरे एंड से 1 रुपए नहीं लिया। अरे भाई तेरे से तो खुश थे ना घर वाले, तू तो अच्छा लड़का था, तू तो कमा रहा था इज्जत का। आई गेस की वर्ल्ड के जितने भी लोग देख रहे होंगे, आई एम प्राउड ऑफ यू कि भाई आपने एक अच्छा आर्टिस्ट सपोर्ट करा है, बट एक अच्छा इंसान नहीं। वो इंसान जो आपके सामने ये दिखाए ना, मैं अपने भाई के ब्लॉग्स में नहीं आता क्योंकि मेरे को इसका फेम नहीं चाहिए। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग प्रमोटिंग इन, बट सामने से रीच आउट करके हर एक सिचुएशन का फायदा उठाना, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के जितनी भी डिस हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन जितनी भी चीजें, हर कंट्रोवर्सी में मेरे को बोल देना तू शांत रहे, अभी ना जवाब नहीं देना, इसे केवल हम लोग डिस बना करके जवाब देंगे। This was your strategy, man, to promote your channel, and you promoted it to earn money. तूने सब जगह से पैसा नहीं छोड़ा है कलम, इवन तूने गानों तक की पेमेंट ली है मेरे से भाई। I can show you the screenshot, मैं पोस्ट करूंगा सारी चीजों को लेकर के। तो भाई अगर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था तो भाई से पैसा मांगता है। आई गेस मैं थोड़ा सा स्टोरी भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे को पॉडकास्ट, सॉरी मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ भाई, बिकॉज तुझे ऐसा लगता है कि जो लोग एजुकेटेड हैं केवल वही तेरे को समझ सकते हैं भाई, अनएजुकेटेड लोग तो तेरे को समझ ही नहीं सकते। मेरी आधी ऑडियंस हिंदी समझती है भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें चीज़ें समझ और फीलिंग समझ नहीं आती। तेरे को समझने के लिए मुझे लगता है कुछ अलग पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि शादी में जो लोग आने होते हैं ना अलग अलग इवेंट्स पे, उनकी लिस्ट 1 महीना 1.5 महीना पहले बन जाती है, एंड उसी के हिसाब से सारे अरेंजमेंट होते हैं। 5 दिन पहले हमारी शादी से, उस दिन पता है आपको क्या हुआ? मैं ना पापा से ना बहुत टाइम से लिस्ट मांग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी गाइस कार्ड्स बट चुके थे। वो इतने ज्यादा कार्ड्स बट गए ना कि अब वेन्यू पे पता ही नहीं कितने लोग आ रहे हैं। अब क्या हुआ, मैंने कहा चल ज्यादा लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पापा से गलती हो भी गई ना। मैंने कहा पापा कोई दिक्कत नहीं है, नॉट ओनली दिस गाइस, शादी का पूरा अरेंजमेंट मैंने अकेले ने करा है। मेरी मम्मी पापा इस शादी से खुश नहीं थे जो उन्होंने पहले एक्सेप्ट कर रखा, बट फिर इंटरनली भी डैमेज करना था। मम्मी ने एक लहंगा खरीदा था 70,000 रुपए का, कुछ ज्यादा शायद प्राइस ऊपर नीचे बोल रहा हूँ,
वो पहन के नहीं आई मम्मी शादी में। क्यों? क्योंकि इंटरनली तो मुझे हर्ट करना था, बट दुनिया के सामने दिखाना था कि हमारे घर ना डेथ हो गई। तो लेट मी जस्ट टेल यू द फैक्ट, जिस घर में शादी हो रखी होती है ना, उस घर में अगर किसी की डेथ होती है तो उस घर में से कोई शमशान घाट नहीं जाता चिता जलाने के लिए। आई एम सो सॉरी फॉर वॉट एवर हैपेंड, बट पापा आप शमशान घाट थे तो तब आपके रीति रिवाज कहाँ गए? एंड मैं आपको सच बताऊं, मैंने इतना सब कुछ करा है ना, मैंने इतनी सारी चीज़ें करी है ना शादी में अकेले। अब जब इनको पता लगा कि अब सारी चीज़ें अनुराग ने खुद अकेले अरेंज करा दी, तो पापा की इनिशियल लिस्ट 65 थी। और 21 तारीख को जिस दिन हमें पता लगा कि शादी के पूरे कार्ड्स व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे गाँव, कॉलेज में, इधर उधर सब जगह बढ़ गए एंड उनकी कोई लिस्ट नहीं बनी, तो मुझे कैसे पता मैं एंट्री कैसे दूं लोगों को यार विदाउट लिस्ट? जब तक उस लिस्ट पे नाम नहीं होगा तो मैं तो वहां खड़ा नहीं रहूंगा सारे रिश्तेदारों को पहचानने के लिए। तो मेरे को गेस्ट लिस्ट चाहिए थी। और जितने भी सांस्कारिक लोग होंगे, नॉट एजुकेटेड, कलम के हिसाब से एजुकेटेड लोगों को ही समझ में आती है चीजें, जितने भी लोगों के घर में शादी हुई ना आज तक, गेस्ट लिस्ट के बिना तो मुझे लगता है आज तक नहीं हुई होगी। बट मेरी भी है गाइस। अब मेरी कैसे हुई है? क्योंकि मैंने जब शादी की गेस्ट लिस्ट मांगी तो कलम ने शादी खराब करने के लिए पीछे से सारे कार्ड्स बंटवा दिए थे। एंड लुक एट दिस, कि जो लिस्ट आई है वो इन सब लोगों की लिस्ट आई है। चलो मैं तो पहचानता हूँ अपने रिश्तेदारों को, बिना आधार कार्ड के कोई सिक्योरिटी मेरे रिश्तेदारों को कैसे पहचानती? कलम ने ये बात पकड़ ली। कलम ने इस बात को पकड़ के इतना तमाशा करवाया है, इतना तमाशा। सारे गेस्ट को मना कर दिया कि बोला शादी कैंसिल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इवन ऋतिका को भी मैसेज करे कि भाई कौन सी बेइज्जती हो रही थी यार, रिश्तेदारों को अगर एक आधार कार्ड लेकर के आना था, बल्कि वो मोर सिक्योर होते। बस कलम को लड़ाई करनी थी हर एक पॉइंट पर एंड एक मुद्दा उठाना था। जब क्या हुआ, कार्ड्स बढ़ गए, तो पहली लिस्ट थी 60 लोगों की, अब वो पता नहीं कितने बढ़ गए। तो मैंने रातों रात आई अरेंज्ड अ न्यू टेंट उसी के बाहर, जिसपे मैंने 300-400 लोगों का खाना बढ़वा दिया था। एंड जब मैंने नया वेन्यू करा गाइस, 25 तारीख को मैंने नया वेन्यू कर दिया था, क्योंकि अब शादी के लिए केवल 4 दिन बच गए थे। तो फिर इन्हें लगा भाई अब तो हमें कोई मौका ही नहीं दिया अनुराग ने। तो कलम ने ना क्या स्मार्ट प्ले करा, इसने मेरे को पापा के नंबर से मैसेज करा, बोला मन्नू से बात कर ले, वही कर रहा है सब हैंडल। मेरे भाई साहब हैंडल करने कब आए? शादी से 4 दिन पहले। और अब लुक एट द कॉन्वर्सेशन, इसने एक एक चीज के लिए मुझे इतना परेशान करा। इन्होंने मेरे को बोला हम शादी में नहीं आएंगे, हमसे माफी मांगो। इन्होंने मेरे से ना पैर पकड़वाए अपने, बोला पैर पकड़ के माफी मांग, तब हम तेरी शादी में आएंगे। आई डिड दैट गाइस, बिकॉज मेरे को इनकी इज्जत बचानी थी। मेरा तो क्या ही बचा है जिंदगी में आज, बट मम्मी पापा कैसे भरोसा कर सकते थे हर एक चीज को लेकर के। नॉट ओनली दिस गाइस, कलम ने आखिरी दिन तक मेरे से बहुत लड़ाई करी है। उसके बाद 25 तारीख को पापा का कोई कॉल नहीं आया, ना कोई टेक्स्ट आया, एंड ना उसके बाद कलम का कोई टेक्स्ट आया, ना कॉल आया। शादी में भी इतनी लड़ाइयाँ करी हैं, कभी फंक्शन को लेकर के, कभी किसी चीज़ को लेकर के। बट मेरे को बहुत बुरा लगता है कि कलम तो मेरा भाई था, बस मुझे इतना था कि तू सच तो बोलता मेरे भाई। एंड उसके बाद इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि लड़ाई करके अनुराग को ऐसे दिखा देना कि वो पागल हो चुका है। कौन पागल नहीं होगा भाई? तुम इतना सब कुछ कर रहे थे मेरे साथ बैकग्राउंड में। इतना ही नहीं, ये ऋतिका को रिकॉर्ड करते थे गाइस, रिकॉर्डिंग करते थे कि फ्यूचर में डालेंगे। पापा मेरे को रिकॉर्ड करते थे घर के अंदर, पीछे से ऐसे वीडियो बना लेता हूँ। आई डोंट नो, दैट इज व्हाई आई हैड टू रिकॉर्ड ऑन माई सेल्फ डिफेंस। नहीं तो आप एक चीज सोचो, ऋतिका और मेरी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी ना, वो 2024 की है और कलम ने वो तक सेव करके रखी थी। उसके बाद इन्होंने एक ऐसी इमेज बना दी कि भाई गृह प्रवेश के लिए नहीं आना। इन्हें चलो, मैं तो बेवकूफ, मैं तो शादी में बिजी हूँ। क्या अपनी तरफ से ये एक कॉल ऋतिका को नहीं कर सकते थे या मेरे को नहीं कर सकते थे? 28 तारीख के बाद, 28 अप्रैल के बाद, 25 अप्रैल के बाद तो ना पापा की तरफ से फोन आया, ना मम्मी की तरफ से फोन आया। उसके बाद 28 तारीख के बाद ना कलम का फोन आया। हांडता रहा ऐसी पिछले 1.5-2 साल से। बट फिर उन्होंने गृह प्रवेश का, पता ही आपको, गृह प्रवेश के लिए बोल दिया था कि फ्लैट में लेकर के जाओ। मैं फ्लैट में लेकर के गया, बट फिर भी गाइस कलम ने पीठ पीछे बदनामी करती रही, 10 चीज़ें नेगेटिव बोलता रहा। मैं घर गया तो घर में भयंकर रिश्तेदारों को बुला करके सब कुछ अलग करवा दिया। जितनी प्रॉपर्टी मैंने उसकी हड़पी, अगर उसका कोई सबूत, अगर मैंने उसकी एक सुई बराबर भी कोई प्रॉपर्टी हड़पी है, मेरे पे केस चलाया जाए और सच सामने लाया जाए। ये रहे इसके स्क्रीनशॉट गाइस। इसकी कॉन्वर्सेशन थी गाइस ये कि भाई तेरे अकाउंट में कितने हैं टोटल। मेरे से पूछ रहा मेरे अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं। मेरे को बोलता कि मेरे को ना एक प्रॉपर्टी लेनी है। मैंने कहा भाई कितने की है? बोल रहा 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मैंने कहा कैसी प्रॉपर्टी है? बोल रहा मैं तेरे को हर महीने 1.5 लाख रुपए वापस करता रहूंगा। जरा पता कर 1.5 करोड़ में क्या मिल रहा आजकल, तब फुद्दू भी अच्छी लगेगी। मतलब अकाउंट में तुम्हारे चवन्नी नहीं, और तुम्हें 1.5 करोड़ रुपए का घर खरीदना है, वो भी मेरे से लेकर के, और सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाना है भाई कि मैंने तो भाई से कुछ मांगा ही नहीं। मेरे को बहुत शर्म आती है कलम, तूने ऐसी इमेज दिखाई ना कि तूने ही मेरे लिए करा है। बट भाई हमेशा मैंने तेरी बात सुनी है, मैंने तेरी छोटे भाई होकर के
भी इज्जत करी है। फिर उसके बाद इसकी बातें सुनो, भाई ये तो आप ही का कॉन्वर्सेशन है। बोल रहा है तो 3 करोड़ का देख लूं, आधे तू दे दे, बड़ा सा मिल जाएगा, एक अलग से गार्ड्स के लिए हो जाएगा। ओ नाउ, अब आपको सिक्योरिटी चाहिए थी, बट नहीं, आप हर बारी मुझसे मेरे ही ऊपर कैपिटलाइज करना चाहते थे। एंड नाउ डू यू रियलाइज कि कलम का क्या पैटर्न हुआ? शादी के एकदम बाद ही सारी चीजें खराब क्यों हुई? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका था। एंड उसके एकदम बाद जो ये नोटिस आया था ना गाइस, उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था कि अनुराग और रितिका को मैं अपनी प्रॉपर्टी से डिसोन करता हूँ। एंड लुक इट यू कलम, तू बोलता है मैंने कभी एक कोई स्ट्रैटेजी नहीं रखी। तूने मेरा यूट्यूब बर्बाद कर दिया, तूने मेरा इंस्टाग्राम बर्बाद कर दिया, तूने मेरी पर्सनल लाइफ बर्बाद कर दी। आज की डेट पे मम्मी पापा के अंदर तूने इतनी हेट भर दी है कि वो मेरे एक्सीडेंट पे भी नहीं आए। पूरी दुनिया इस बारे में बात करती है कि कैसे माँ बाप है कि लड़का मर रहा था, औलाद मर रही थी, बट वो उसे देखने तक नहीं गए। तो अल्टीमेटली तूने जो ये सारी चीज़ें करी हैं, वो प्रॉपर्टी तेरे और श्रेया पे ही रीड आउट होनी है। मैं भी सीख लेता तो मैं रजिस्ट्री शायद अपने नाम करवाता, क्योंकि कुछ तो आता अपने हिस्से में। एक घर नहीं है मेरे पास, प्रॉपर्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो आपके पास ही आ रही है। इवन जो दादाजी के हिस्से का शेयर है वो भी आपके पास आ रहा है, अगर आप इतने ही ऑनेस्ट हो। इस वीडियो के बाद सबको पता है कि किसने क्या करा। मैं तो अब भी तेरे नजरों में गलत होने के लिए तैयार हूँ, बस तू मेरे को मेरी प्रॉपर्टी दे दे, मम्मी के एंड से एक पावर ऑफ अटॉर्नी करा दे। एक बारी मम्मी पापा को ना मेरे किसी बंदे के साथ बिठा दो, वो अपने आप 5 मिनट में आएगा, साइन करके दे देगा। बिकॉज अगर मैं आऊँगा तो तुम फिर पुलिस स्टेशन में जा करके ये रिपोर्ट लिखा देते हो कि मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स ज़बरदस्ती साइन कराने आया था, मम्मी को मारने आया था ज़बरदस्ती। मम्मी को डर लगता है मेरे भाई। तो प्लीज मैं चाहूंगा जब आप दुनिया के सामने आओ ना भाई, आप उन चीजों का प्रूफ दे देना। अगर आप प्रूफ दे दोगे, मैं आपका फूका हुआ चाट के आपको घर ले आऊंगा हाथ जोड़ के, ठीक है? अपनी जुबान का हूँ, बोल रहा हूँ। जब भी कोई कंट्रोवर्सी हुई है, तूने बोला भाई यू नो प्लीज डोंट फाइट फॉर इट, चुप हो जा, वो तेरे लेवल के नहीं है, ये नहीं है। 4-5 दिन आराम से कहीं शांत जगह चले जा, 10-12 दिन घूम के आ। और फिर तूने यही पॉइंट इंटरनेट पे मेरे अगेंस्ट यूज़ करा, जस्ट कि मैं छोटा दिख सकूँ, मैं कायर दिख सकूँ। तूने मेरे को यूट्यूब छोड़ने की पूरी जो स्ट्रैटेजी लगाई थी ना, स्टार्टिंग से एंड तक, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर हो, मुझे उस टाइम समझ नहीं आई। एंड देन उस पूरे पैटर्न के अंदर जब तू ये कर रहा था, जो तूने मुझसे 2 चीज़ें करवाई कलम, यू रिमेंबर? मैंने कहा था यार घर में ना गाड़ियाँ आ रही हैं बहुत सारी, तो उसने मेरे को बोला भाई मम्मी पापा नाराज़ हैं, मम्मी पापा खुश नहीं हैं, तो एक काम कर, एक अपना गैराज बना ले और उस गैराज पे कितनी गाड़ियाँ हो वहाँ डाल देना। और आज की डेट पे आकर के तू ये बोल रहा है भाई कि वो गैराज तुम्हारा है। कलम, दिस वॉज योर आइडिया कि मैं गैराज बनाऊँ, अपनी सारी गाड़ियाँ वहाँ रखूँ। एंड जब मैंने वो करा तो आज गैराज भी बन गया, मेरी सारी गाड़ियाँ बिक भी गई, और अल्टीमेटली आप वहाँ के इकलौते राजा भी बन गए। आपने मुझे इस तरीके से मैनिपुलेट करा विद शोज एंड टेक्स्ट कि अगर तेरे को मम्मी पापा को खुश रखना है तो मम्मी पापा के नाम पर एक प्रॉपर्टी ले ले। आप इतने बेवकूफ़ भी नहीं हो कि आपके नाम पर कुछ चीज़ें हैं, बट आप मेरे साथ नहीं लोगे, क्योंकि श्रेया के पापा ऑलरेडी प्रॉपर्टी डीलर थे और उन्होंने शादी से पहले ही शायद श्रेया और आपको उनके घर के आसपास ही ज़मीन दिला दी है, क्योंकि वहाँ पर आपने अपना घर बनाने की प्लानिंग करी है ना। तो जो आपने मेरे को बोला था कि मम्मी के नाम पर प्रॉपर्टी ले, कि मैं ऐसा दिखाऊंगा कि अनुराग सब जगह से सबसे बुरा लड़का है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं जानता, रितिका को छोड़ देगा फ्यूचर में। आपने मेरे को सबके सामने बुरा बनाने की कोशिश करी, बट एक्चुअली में विलन आप थे मेरे भाई। आपने सब जगह झूठ बोला, सब जगह तो छोड़ दो, मुझे तो पता है सब जगह झूठ बोला। आपने ऑनलाइन आकर के झूठ बोला, आपने ऑनलाइन आकर के अपनी ऑडियंस के सामने फैक्ट पे झूठ बोला, रितिका से झूठ बोला, पर्सनल अटैक्स किए भाई, पर्सनल अटैक्स। आज बुरा लगा ना, केवल इतना बोला है कि श्रेया मेरी दोस्त थी, एक टाइम पे आपकी दोस्त और एक टाइम पे मेरी दोस्त, और आज मेरी भाभी है भाई, एंड आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट हर। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप रितिका की रिस्पेक्ट करते हो। आप पॉइंट्स भूल रहा हूँ क्योंकि आपको सबूत चाहिए थे। आपने बोला कि वो केस आप जीत गए क्योंकि सबूत नहीं मिले। सोचो मेरे पास पर्सनल चैट्स में इतने सबूत हैं, मैंने तो अभी बाकी लोगों को इन्वॉल्व भी नहीं करा है। बट एक्चुअली में गाइस वो केस ना विड्रॉ करा गया था, आप पढ़ सकते हैं उसमें, क्योंकि रितिका प्रेग्नेंट थी उस पॉइंट ऑफ टाइम में। एंड हाँ, लाइक रितिका वेंट टू कोर्ट एंड रितिका ने केस वापस लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मैनिपुलेशन किसी ना किसी के थ्रू तो पहुंच गई थी। एक और बहुत महान हस्ती के बारे में एक पूरी एपिसोड है हमारे पास, यू विल लव इट। आई गेस 15 नवंबर के अराउंड आप रितिका से मिले थे, तब तक तो सारी चीज़ें आपको पता थी ना। तो तब तक तो आपको पता था कि रितिका प्रेग्नेंट है, एंड वो उस केस में केवल आप लोगों पे जो आपने सच में जो चीज़ें करी हैं, जो गलत काम आपने करे हैं, जो राइट्स आपने रितिका को नहीं दिए, ना किचन में खाना बनाने का उसका स्त्री धन ले लिया, ये ले लिया। तो मैं तो बुरा इंसान था ना भाई, बट आप तो अच्छे इंसान थे, मम्मी पापा तो अच्छे इंसान थे। उस दिन आप रितिका को घर क्यों नहीं लेकर के गए? क्यों? क्योंकि आप कभी चाहते ही नहीं थे वो लड़की वहाँ आए। स्टार्टिंग से आपने कास्टिज्म करा है, आपकी चैट में स्टार्टिंग से एंड तक, मम्मी पापा के पॉइंट तक, इवन कोर्ट के स्टेटमेंट तक आपने सब जगह ये चीज़ बोली है। तो वो केस विड्रॉ करा गया था हमारे एंड से,
आप जीते नहीं थे। आप 2-3 स्टेटमेंट कैसे बोल देते हो मेरे भाई? आप बोल रहे हम वो कोर्ट केस जीत गए। कोर्ट केस जीतने का ऑर्डर ऊपर से आता है भाई, और उस पर लिखा रहता है भाई कि आप जीत गए। प्लस आपने बोला कि मैंने आप पर केस करे। मुझे ना सच में बहुत हंसी आ रही थी, सच में। मैं जब हॉस्पिटल में तेरी वीडियोस देख रहा था ना कलम, भाई तू बनता है मैच्योर, बट तेरे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है। मैं तेरे को कलम हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ, बिकॉज तू आज की डेट पे देख रहा है कि मैं इतना इमोशनली स्टेबल हूँ कि मैं अकेला भी खड़ा हूँ। एंड देन आपने एक चीज़ बोली, नामर्द। आई डोंट नो, ये लेवल ऑफ वर्ड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो साउथ की पिक्चर तो मैंने भी देखी है। मुन्ना शेर अकेले ही आता है, झुंड में नामर्दी आते हैं, सुना होगा शायद। मेरे को सच प्रूफ करने के लिए 100 लोग इकट्ठे नहीं करने। मेरे को सच प्रूफ करने के लिए तेरे वो लोग नहीं इकट्ठे करने जिनसे तेरी बीफ हुई हो। मेरे को 100 लोग प्रूफ करने के लिए भव्या को, पास्ट वाली चीज़ों को नहीं लेकर के आना। उनकी पर्सनल लाइफ्स हैं। एंड आई एम रियली सॉरी टू एवरीवन, ये जिन जिन लोगों के नाम ले रहा है ना गाइस। एंड सबसे चीप चीज़ देखो गाइस, इसने मेरे बच्चे तक को, इसने मेरा रिलेशनशिप बर्बाद करने के लिए रितिका तक को ऐसी ऐसी चीज़ें बोली। क्या बोला, कैसी चीज़ें बोली, मेरे लिए बहुत मुश्किल था यार। और मैंने इसीलिए वो बहुत वर्स्ट मोड पर वो एक्शन लिया। बट आज की डेट पे नहीं, आज की डेट पे मैं खड़ा हूँ पूरी चीज़ें सच्चाई से बताने के लिए। इसने ना जितनी चीज़ें करी थी ना मेरे लिए, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर हो, इसने उन सब चीज़ों को मेरे अगेंस्ट दिखाया, राइट? जबकि ये सारी चीज़ें किस मोटिव से कर रहा था आपको पता है। एंड इसने एक चीज़ बोली, भाई पीआर कराया है बोला मैंने टीम ने। भाई मैं तेरे को सच बताऊँ एक चीज़, तेरे लिए मैटर करता है ये सोशल फेम, पैसा। इसीलिए तेरी हर एक चाल इन सब चीज़ों के लिए थी। बट कंग्रेचुलेशंस मेरे भाई, मैं बच गया। मेरे लिए मैटर नहीं करता और पब्लिक के लिए भी नहीं करता, क्योंकि अगर इंसान डेथ बेड पर है ना तो लोग उसकी फीलिंग समझते हैं, ना कि लॉजिकल एस्पेक्ट। और मैं यहाँ तेरे को जस्टिफाई करने नहीं आ रहा हूँ, मैं बस तेरे को रियल फीलिंग बताने आया हूँ। मेरे को बोला था लोगों ने, मैंने सबको बोला मेरा फैमिली मैटर है, कोई और इन्वॉल्व तक मत होना। बट आपने सबको लपेट दिया। एक और झूठ याद आ गया भाई का, कि भाई ने बोला हमने ना प्रॉपर्टी दे दी इसकी। भाई एक चीज़ बता मेरे को कि प्रॉपर्टी के कागजात तूने शदाब को दे दिए, बट जब आप लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए बुलाया गया तो वो प्रॉपर्टी आज भी मम्मी के नाम पर ही है। लेकिन अब तो आप नहीं करवा सकते अपने नाम पे, क्योंकि ये मैटर पब्लिक हो गया है। ये तो पहले तो करवा भी लेते, पता भी नहीं चलता। इसीलिए आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि बस ये था कि मर जाएगा तो किसी को स्टोरी पता भी नहीं चलेगी। और भगवान कसम अगर मैं मर जाता ना तो मैं ही गलत बन के मरता। बट बोलते हैं ना कि ऊपर वाला जब बचाता है ना तो वो एक ऑब्जेक्टिव के लिए ही बचाता है। एंड मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं तेरे को कभी बुरा नहीं बोलूँगा भाई। तू अच्छा कर जिंदगी में, खुश रह, मम्मी पापा को खुश रख। बट तेरे लिए फेम अगर मैटर नहीं करता ना भाई, तो तूने फेम और व्यूज़ के लिए मेरे से अपने गाने प्रमोट क्यों करवाए थे मेरे भाई? मैं तेरे से आंसर नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ बहस नहीं कर सकता। तेरे पास और 100 अतरंगी कॉन्वर्सेशंस आ जाएंगे। बट तेरे लिए अगर पैसा मैटर नहीं करता था, फेम मैटर नहीं करता था, तो फिर तूने घर खरीदने के लिए मेरे से पैसे क्यों लिए मेरे भाई? मेरे से पैसे क्यों मांगे? तेरे लिए रिश्ते इतने मैटर करते थे तो फिर आपने हर गाने की पेमेंट मेरे से क्यों मांगी? शायद से किसी को यकीन भी नहीं होता ये मेरे साथ हुआ है। एंड कलम का ये साइड है, एंड दिस इज व्हाट आई सफर्ड। कलम इज एन अपॉर्चुनिस्ट। ये रिश्ते केवल और केवल अपने फायदे के हिसाब से देखता है, एंड ये अपने आप को बड़ा समझता है, बट इसको हैंडल करना नहीं आता। मैं रो देता हूँ गाइस, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ। नहीं तो अगर लड़ने वाली बात है ना, जो बचपन में ब्रेन ट्यूमर झेल करके आया, बाकी जितना मेहनत का कमाया उतना सारा तूने छीन लिया। 1 साल बहुत बुरा झेला, इतनी बुरी फेज से निकल के आया, और मात्र आई गेस 2 महीने में फुल पावर। और आने वाले टाइम में तू मुझे वहाँ देखेगा ना जहाँ मेरे पास तेरा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। एंड तेरे से भाई ने कलम, इसीलिए मैं व्लॉग्स पोस्ट कर पा रहा हूँ। बट तूने जो एक चीज़ें दिखाई ना इंटरनेट पे कि मैं व्लॉग्स, व्यूज़, तू ही वो इंसान था जिसने मुझे यूट्यूब छोड़ने के लिए बोला, मम्मी पापा का ध्यान रखने के लिए बोला। एंड इट वॉज ऑल प्लान। कभी कभी दुख भी लगता है कि भाई देख, अगर मैं तेरी जितना तेज होता ना और मैनिपुलेटिव होता तो मैं कभी फंसता ही नहीं इस जाल में, भगवान कसम। अब मुझको हंसी भी आती है, बट समझ भी आ गई, ठोकर लगनी बहुत ज़रूरी है। एंड एक सबसे बड़ी चीज़, सबसे ज़्यादा नशा तो मेरा भाई प्रमोट करता है। सुट्टे, जॉइंट के साथ इसकी फोटो, अल्कोहल, ये वो, तो तब शायद घर वालों की बेइज्जती नहीं होती ना, इनका बेटा तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है भाई। आई गेस भाई तूने हर एक पॉइंट पर झूठ बोला इंटरनली। इवन बिग बॉस के टाइम में भी आज मुझे बिलीव होता है कि सलमान खान सर ने बुलाया था आप लोगों को, लेकिन आप आए नहीं, और मैं लड़ता रहा अंदर। अगर आज वो पैसा, वो फेम, वो इज्जत, सब कुछ तेरा ही तो था भाई, किसको दे देता मैं? बट ये कॉन्स्पिरेसी करके सब कुछ हड़प लेना वाज नॉट डन। मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें थी तेरे लिए, इवन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो डैमेज कर सकती थी। बट यही सबसे बड़ी बात है
कि जिन लोगों ने मुझे वो बातें बताई ना, आज भी उनका भरोसा मेरे पर है और उनके स्क्रीनशॉट्स मैं केवल ब्रॉडकास्ट में नहीं डालूँ, सॉरी ब्रॉडकास्ट, बट तू ब्रॉडकास्ट बोलते हैं इसलिए ब्रॉडकास्ट बोल रहा हूँ, मैं उसमें नहीं डालूंगा क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। ऋतिका ट्रस्टेड यू, तूने कैसे यूज करा। बाली नीटू आने ट्रस्टेड यू, तूने कैसे यूज करा। यू आर द बिगेस्ट मैनिपुलेटर, बट आई गेस आज के बाद कोई तेरे से मैनिपुलेट नहीं होगा। आपने लाइव में ये भी बोला कि इसने मेरे माँ बाप की इज्जत उछाल दी। मैं इतना नीच नहीं हूँ, मैं सबूत नहीं डालूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे माँ बाप की इज्जत खुले उड़े। इसने अपने पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों को लेकर के आया और उनके पॉइंट ऑफ व्यू रख करके ऐसा दिखाया कि मैं गलत। अरे वो तेरे को सॉरी बोल रहे हैं तो मेरे को क्या, मेरे भाई थे वो, उनका रिश्ता अलग है तेरे से। क्या आज तू अपनी ऑडियंस को सॉरी बोलेगा? जो भी चीज़ें तूने करी हैं, जो भी झूठ तूने बोले हैं, सारे झूठ का रिस्पॉन्स दिया है। एंड आई स्वेयर मैं नहीं करता मेरे भाई। और कलम ने इन चीज़ों के खिलाफ भी ये बोला कि भाई मैंने पापा पे फेक केस करवाया। मेरी दादाजी की प्रॉपर्टी में मैं अपना हिस्सा तो मांगूंगा ना जब मुझे ज़रूरत है। अगर लीगल राइट है मेरा और वो मैं उसे मांग रहा हूँ, एटलीस्ट पापा पे समझाए तो करो। ये बोल क्या रहा है? ये बहुत झूठी चीज़ें बोल रहा है। इवन इसने एक इन्फॉर्मेशन तक फैलाई थी कि मैंने झूठा केस कर दिया। भाई मैंने सच्चा केस करा है, बोल रहा हूँ मुँह पे। ऋतिका के एंड से जो केस था वो विड्रॉ हो गया बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी। एंड मेरे एंड का जो केस है वो अभी भी चल रहा है। इसने ना पूरा टॉपिक घुमा दिया कि भाई कि अनुराग ने अपनी बीवी के एंड से केस करवाया। भाई अगर आप ज़बरदस्ती उस घर में बैठे हो जिस घर का लीगल राइट 4 बंदों पे है, तो फिर पता है इमोशनल किसने खेला? आपने, आपके पूरे परिवार ने। मैंने तो लॉजिकल खेला है कि भाई मेरा भी उतना ही हक है। पापा की कौन सी प्रॉपर्टी भाई? मत बोल। पापा पे सीबीआई बैठ जाएगी, इनकम टैक्स बैठ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिसर है। पापा अपने नाम पे तो ज़मीन वैसे भी नहीं खरीद सकते मेरे भाई। एंड जितनी भी एसेट्स और सारी चीज़ें खरीदी हैं वो मैंने ही खरीदी है। मेरे पास उनके अकाउंट्स रिसिप्ट है। इवन जो तेरे पास जो कार है ना मेरे भाई, वो भी तूने पापा के अकाउंट से जॉइंट शेयरिंग लोन में ले रखी है। तो तू समझ रहा है कि पैसा बहुत ज़रूरी है। आज भी तू पापा के अकाउंट से लोन भर रहा है उस कार का। एंड जो लोग तेरे को हेट दे रहे हैं ना भाई, वो मेरा पेड पीआर नहीं है। उन लोगों को ह्यूमैनिटी समझ में आती है एंड वो चीज़ें प्रोसेस करते हैं। आई गेस तू इसके बाद भी बहुत सारे झूठ बोलेगा। हैव अ हेल्दी लाइफ, खुश रहो ज़िंदगी में और खुश रहने दो ना। मेरे को छेड़ो, मैं जब अच्छा जी रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में तो खुश रहने दो ना। क्यों अपने लिए इतनी चीज़ें खड़ी करनी है? बाकी बस एक चीज़ सोचना, जो भी इसके आसपास के लोग हैं, इवन इसके दोस्त, मम्मी पापा, आप भी सोचना। 1 साल हो गया आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता था इन सब चीज़ों के बारे में। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखना चाहता था कि किसने क्या चीज़ें करी है। आई नो अभी भी ये बोल देगा झूठ है, ये है वो है, बट भाई कोई नहीं जीत सकता तेरे से। तू बहुत सेंसेबल है, तू सबसे ज़्यादा ज्ञानी है भाई। बट मम्मी पापा आप तो ये व्लॉग देख रहे होंगे, आई नो। पापा बहुत बुरा भी लगता है कि उस घर के सबसे बड़े आप थे। आपके डिसीजंस होते ना तो आज घर बहुत स्टेबल रहता। इवन मम्मी, आपके घर के डिसीजंस रहते तो घर बहुत स्टेबल रहता। कलम और मैं कोई नहीं होते। मैं तो खैर कोई हूँ भी नहीं आपके लिए। मैं तेरे को डिमीन नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई। ये मत सोचना कि मैं तेरी बेइज्जती कर रहा हूँ। मैं तेरे को बस इतना सिखा रहा हूँ एज अ बड़ा भाई। मैंने सीखा होगा तेरे से हमेशा, एक बात का याद रखना कि झूठ का पलड़ा जितना भारी हो जाए, झूठ की साइड जितना औदा बड़ा कर ले, सच्चा इंसान अगर एक पॉइंट के लिए खड़ा है ना तो वो तब भी अकेले खड़ा था, आज भी अकेला खड़ा है। आई नो इसके बाद भी तू बहुत सारे झूठ बोलेगा, तू पुरानी बातों पे जो तेरे कमिटमेंट थे वो नहीं पूरे करेगा। बट प्लीज़ भाई, मैं तेरे से नहीं जीत सकता झूठ बोलने में, क्योंकि मेरे को आज भी मेरे 4 क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले। और तू देना भी मत भाई। और मैं तेरे से उन 4 क्वेश्चंस के आंसर मांग भी नहीं रहा हूँ। बस मेरी प्रॉपर्टी दे दे मेरे भाई, मेरी मेहनत की खून पसीने की कमाई। जबकि आपको भी पता है पापा, उस घर को बनाने के लिए मैंने आपको कितना अमाउंट पे करा है। मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा धर्म था आपके लिए सब चीज़ करना। इवन आपको गाड़ी दिलाई, इवन एक सुपर बाइक दिलाई। आज मैं बोलता हूँ कलम, तू मेरे से बेटर लड़का, तो मेरे से बेटर तो करके दिखा मेरे भाई। कलम ने शायद एक बाइक दिलाई होगी पापा को, 1.5-2 लाख रुपए की है। मैं मॉनेटरी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे से बेटर तो करके दिखा किसी भी चीज़ में। एंड गाइज, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। अब मेरे ऊपर कोई है नहीं जो मुझे दबाए कि मत बोल मत बोल मत बोल। तो गाइज, विल बी एंडिंग दिस एपिसोड। एडवाइसेस आपने सीख ली होंगी। किसी पे भरोसा मत करना और किसी तीसरे बंदे की बात पे विश्वास मत करना, चाहे वो कितना कॉन्फिडेंस से लाडले, चाहे वो कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा है। बिना फैक्ट के बातें मत सुनना किसी की। और कलम, प्लीज लोगों को इन्वॉल्व मत करियो भाई। लेट्स एंड दिस मैच्योरली। पता लग चुका है आप लोगों को कौन गलत कौन सही। तूने जो चीज़ मांगी थी मेरे को बनता भी नहीं था ये, बट मैंने दे दी तेरे को। तू भी मेरे हिस्से की चीज़ें मुझे दे दे। जो तूने मांगा था वो मैंने दे दिया मेरे भाई। तू मुझे नहीं मानता होगा भाई, बट मैं तो तेरे को मानूंगा। मुझे पता है तूने गलती करी है, एंड दैट इज वाई
मेरे दिल में हेट नहीं है तेरे लिए, ना मम्मी पापा के लिए, क्योंकि सबने अपनी गलतियां छुपाने के लिए मेरे को गलत बनाया। झूठ ना थोड़े टाइम तक चल सकता है, कलंक कभी नहीं हट सकता। फिर